सीरीज की स्टार्ट एक एकेडमी को दिखाने से होती है, जिस जगह पर बच्चे बात कर रहे होते हैं कि कल को इस जगह पर अवेकनिंग टेस्ट होने वाला है। सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा चिंतित थे। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग कौन सी क्लास को अवेकन कर पाएंगे। इसी के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर चैनमो का सीन दिखाते हैं, जो कि अचानक से उठने के बाद बोलने लगता है, आखिरकार मैं कहाँ हूँ, ये मेरी दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। उसका सर इस जगह पर काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है। वो बोलने लगता है, ये कौन सी दुनिया है। इसी के साथ ही अब उसे इस दुनिया की कुछ मेमोरीज याद आती है, जिसमें बताया जाता है कि ये दुनिया प्लेनेट अर्थ से पूरे तरीके से अलग है और इस प्लेनेट का नाम ब्लू स्टार है। और इसी के साथ ही गेम और ह्यूमन वर्ल्ड के मर्ज के बाद इस दुनिया में जो मॉन्स्टर है वो दिखाई देने लगे। लाखों की तादाद में ह्यूमंस के ऊपर हमला किया, ह्यूमंस को मारने की पूरी कोशिश करी और इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ ह्यूमन मेड वेपन पूरे तरीके से बेकार थे। लेकिन उसी टाइम पर जो ह्यूमन रेस थी वो धीरे धीरे कर अवेकन होने लगी। काफी सारे ह्यूमन अवेकन होने लगे। उन लोगों ने फाइट बैक किया इन मॉन्स्टर के खिलाफ, जिन्हें ह्यूमैनिटी का हीरो कहा जाने लगा। और इन्होंने इस जगह पर पूरी कोशिश करी ह्यूमैनिटी को डिफेंड करने की और इस वॉर को खत्म करने की। और आखिरकार ये लोग कामयाब हुए उस वॉर को खत्म करने में। लेकिन अभी भी इस जगह पर मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे। बार बार मॉन्स्टर के हमले ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर होते रहते थे और जो ह्यूमन सिटीज थी वो तबाह होती रहती थी। लेकिन एक अवेकनर की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी होती थी, क्योंकि इस वर्ल्ड में अवेकनर को इस जगह पर एक अलग ही तरीके की पहचान दी जाती थी। अवेकनर का नाम ही इस दुनिया में काफी था, एक बिग शॉट की तरह। और ये सारी की सारी मेमोरीज और किसी को नहीं बल्कि चैनमो को याद आ रही होती है। चैनमो कहने लगता है, ये तो इस जगह पर मेरी दुनिया से पूरे तरीके से अलग है, लेकिन जो ये दुनिया है ये इस जगह पर एक गेम की तरह है, जिस गेम को मैं पहले भी खेल चुका हूँ अपने वर्ल्ड में। लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार इस गेम को एंड करने की कोशिश करी थी अपने ह्यूमन वर्ल्ड में, तब उस जगह पर भी मैं इन सारी चीजों को नहीं कर पाया था। उस टाइम पर मेरे पास जो एबिलिटीज थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मुझको हराना नामुमकिन था किसी के लिए भी। और इसी के बाद ही मैंने इस जगह पर फाइनल बॉस के साथ फाइट स्टार्ट कर दी, जो कि इस गेम का फाइनल बॉस होने वाला था। उसके साथ जब मेरी फाइट हुई तो उस फाइट में मुझे काफी सारे डिसएडवांटेज हुए, क्योंकि मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत पा रहा था। उसके पास एक बड़ी आर्मी थी जिसका सामना करना मेरे लिए अकेले बहुत ज्यादा मुश्किल था। और उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था जो मेरे स्किल स्लॉट है वो पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं। मुझे इस जगह पर अच्छी स्किल्स को अपने साथ रखना चाहिए था और सारी की सारी आर्मी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था और मैं हार गया था। मैं ट्रू गॉड बनने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन मेरा गेम ओवर उसी टाइम पर हो गया। और अब मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जिस जगह पर जो ह्यूमन वर्ल्ड और गेम वर्ल्ड है वो दोनों ही एक साथ मर्ज हो चुके हैं। जैसे ही वो नीचे गिर रहा होता है वैसे ही पीछे से कोई आ जाता है और पीछे से हाथ लगाकर उसको संभाल लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि ली होंग होता है। जैसे ही इस जगह पर चैनमो ली होंग को देखता है वो कहने लगता है, तो तुम भी इस जगह पर हो। और चैनमो ली होंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उससे बात करने लगता है, जबकि ली होंग इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। ली होंग कहने लगता है, तुम्हें इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शायद से, क्योंकि कल को अवेकनिंग टेस्ट होने वाले, लेकिन तुम तो टॉप 3 में से एक स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन मेरे फादर मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अगर मैंने इस अवेकनिंग टेस्ट को फेल कर दिया। तो ये सुनने के साथ ही चैन बोलने लगता है, मेरी पिछली लाइफ में इस जगह पर जो ली होंग था वो काफी ज्यादा ब्रेव पर्सन था। उसने काफी सारे मॉन्स्टर को अकेले ही मार डाला था, लेकिन ये इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो इस जगह पर चैन में होता है वो बोलने लगता है, मुझे इस जगह पर अपनी प्रॉब्लम बताओ। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर तुरंत ली होंग अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है, कल को अवेकनिंग टेस्ट होने वाला है, तुम्हें पता है हमें अवेकनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए डंजन के अंदर जाना होगा और तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए ये सारी चीजें इम्पॉसिबल होने वाली है। ये सुनने के साथ ही चैन में बोलने लगता है, आखिरकार मैं किस तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो उसके कान में कुछ कहने लगता है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर चैन में होता है वो कहने लगता है, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही जो ली होंग होता है वो बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं बस इस जगह पर तुमसे सलाह लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो। इसी के साथ ही जो चैन में होता है वो कहने लगता है, मुझे इस जगह पर सोचने का कुछ टाइम दो, मुझे अभी अभी ट्रेनिंग रूम के अंदर जाना है और उस जगह पर जाकर ट्रेनिंग करनी है। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें सारी की सारी चीजों के बारे में सही तरीके से बता दूंगा और आगे चलकर तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगी। ये सुनने के साथ ही ली होंग कहने लगता है, मैं इस जगह पर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं बस इस अवेकनिंग टेस्ट को पास करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फादर को दिखा सकूं। ये सुनने के साथ ही जो चैन में होता है वापस से बोलता है, डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि तुम्हारी लाइफ शायद से इस अवेकनिंग टेस्ट के बाद पूरे तरीके से चेंज होने वाली है और आगे से मुझे इस जगह पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग पर्सन कहना पड़ेगा। ये सुनने के साथ ही ली होंग कहने लगता है, ठीक है, इस जगह पर देखते हैं क्या इस जगह पर तुम्हारी बात सच होने वाली है या फिर नहीं। इसी के साथ ही ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखा दे, जिस जगह पर काफी सारे स्टूडेंट एक होटल के अंदर जाके उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जिन्हें इस जगह पर कमजोर कर दिया गया, इस जगह पर पकड़ के रखा गया। एक लड़की इस जगह पर बोल रही होती है, मेरे लिए धीरे धीरे करके जो सारे के सारे मॉन्स्टर है वो आसान होते जा रहे हैं, मुझे लगता है आगे चलकर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना कर पाऊंगी। इसी के साथ ही चैन को दिखाते हैं जो कि इस पोर्टल के पास आ चुका था। वो बोलने लगता है, मैं इस जगह पर तैयार हूँ एक बैटल के लिए, क्योंकि ये मेरा पहली बार है। इससे पहले तो इन सारी चीजों को मैंने बस कीबोर्ड से फील किया है। मैं एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल गेमर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इन सारी चीजों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे साथ पहली बार होने वाली है। वो तुरंत इस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो उस पोर्टल के अंदर आता है वो बोलने लगता है, ये दुनिया तो बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा अलग है। और इसी बारे में बात करते हुए वो सामने की तरफ देखता है और कहने लगता है, मैं हमेशा इस तरीके की चीजों को गेम वर्ल्ड के अंदर फील करना चाहता था और ये पहली बार है मेरा। और इसी के साथ ही उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से हैरान था और कहने लगता है, एक सिस्टम स्क्रीन आखिरकार मेरे पास क्या कर रही है, यानी कि अब मेरे पास चांस है इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल बनने का। उसे बताया जाता है अब उसे एक स्किल को चूज करना है, जिस भी वो स्किल को चूज करेगा वो उसके पास परमानेंटली आ जाएगी। और ये पहली बार है जो कि उसे कोई स्किल मिलने वाली है और लेवल 1 पर स्किल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसको वो चूज करना था एक्टिव या पैसिव स्किल। तभी वो कहने लगता है कि एक्टिव स्किल तभी यूज कर सकते हो जब इस जगह पर उसका कूल डाउन खत्म हो गया हो, इसीलिए मुझे इस जगह पर एक पैसिव स्किल को चूज करना चाहिए, क्योंकि पैसिव स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होती है एक्टिव स्किल की तुलना में। इसी के साथ ही वो बोलने लगता है, मुझे इस जगह पर एक पैसिव स्किल को ही चूज करना चाहिए। और वो बताने लगता है, पिछली लाइफ में जब उसने उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करी थी उसके पास एक भी पैसिव स्किल नहीं थी,
सारी की सारी एक्टिव थी, तो वो हार गया था। लेकिन इस बार वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो तुरंत ही इस जगह पर एक पैसिव स्किल को चूज कर लेता है और कहने लगता है मैं इसका यूज करने वाला हूँ। और ये इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। जैसे वो इस स्किल को चूज करता है वैसे ही उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाती है। वो इस स्वॉर्ड को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है एक वेपन, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था एक वेपन मुझे मिलने वाला है। और इसी के साथ ही वो वेपन को चलाना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है पहली बार मैं इस जगह पर अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को फील कर पा रहा हूँ, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर कीबोर्ड में बैठकर गेम खेलने से तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी सामने की तरफ से एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिस मॉन्स्टर को देखकर चेनमो बताने लगता है कि लेवल 3 का एक मॉन्स्टर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। चेनमो भी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर ट्रेनिंग करने का कुछ टाइम है, इसके साथ फाइट करके मुझे देखना चाहिए आखिरकार ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके और मेरे बीच में कितना बड़ा गैप है। और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा तेजी से चेनमो के ऊपर हमला करने लगता है और चेनमो भी बदले में उसके ऊपर हमले कर रहा होता है। और चेनमो और उसके हमले दोनों के काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा होता है चेनमो से, इसीलिए चेनमो इस जगह पर धीरे धीरे कर हार रहा होता है। लेकिन तभी चेनमो अपनी स्किल को यूज करता है और सामने की तरफ काफी सारे स्लैशेस को यूज करता है और वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ चला जाता है। और उस जगह पर जाने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद चेनमो बोलने लगता है कि वो मारा गया, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर इस जगह पर जिंदा होता है और वो तुरंत ही अपने रेंज मोड में आ चुका था। और रेंज मोड में आने के बाद उस मॉन्स्टर की पावर और स्किल पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिस वजह से वो एक ही जंप में चेनमो के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसके काफी ज्यादा करीब आने के बाद उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के बाद तो चेनमो की भी हालत खराब हो जाती है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर उसके कब इतने ज्यादा करीब पहुंच गया। और वो भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके अटैक्स को डिफेंड करने लगता है और कहता है इस टाइम पर मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ये जो मॉन्स्टर है ये इस जगह पर इस टाइम पर मेरे ऊपर जितने रेंज मोड में अटैक कर रहे हैं इन सारे के सारे अटैक को मैं रोक सकूं। लेकिन उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होता है, लेकिन फिर भी वो इन सारी चीजों को कर रहा होता है। तभी मॉन्स्टर अपने वेपन का यूज करते हुए उसके सर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके इस अटैक को रोक लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो स्वॉर्ड भी इस जगह पर टूट जाती है। लेकिन तुरंत ही उसकी एक पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान होता है और बताया जाता है कि ये स्किल बस 1 सेकंड के लिए काम करने वाली है, लेकिन इस टाइम पर उसके पास एब्सोल्यूट पावर होगी अपने सामने वाले मॉन्स्टर को डिफीट करने की। और हम देखते हैं इस स्किल की वजह से उसकी स्पीड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस मॉन्स्टर के लिए पूरा का पूरा टाइम रुक चुका था। लेकिन जो इस जगह पर चेनमो होता है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वापस से अपने वर्टिकल स्लैशेस को यूज करता है और अपने काफी सारे स्लैशेस सामने की तरफ मारने के बाद उस मॉन्स्टर की जान को ले लेता है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर तो इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान था, आखिरकार ये सारी चीजें कैसे हुई। बस 1 सेकंड के अंदर चेनमो बोलने लगता है यानी कि जो मेरी ये स्किल है ये ब्लॉकिंग स्किल, इसके बाद मेरे पास इतनी ज्यादा पावर आ जाती है 1 सेकंड के लिए कि मैं किसी को भी एक ही बार में डिफीट कर सकता हूँ। ये स्किल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो इसी बारे में बात कर रहा होता है, तभी वो इस जगह पर बोलने लगता है चलो ठीक है, अब इस जगह पर मुझे कुछ और चीजों को चेक करना चाहिए। और अब उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई थी इस मॉन्स्टर को मारने की वजह से। तभी वो इस जगह पर कहता है मुझे अभी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, अभी तो इस जगह पर काफी सारे और मॉन्स्टर होने चाहिए, उनका भी सामना करना चाहिए, उनसे भी फाइट करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके इस दुनिया में जो सूरज होता है वो ढल रहा होता है। तभी वो बोलने लगता है एक और मॉन्स्टर मेरी तरफ बढ़ रहा है और वो इस मॉन्स्टर को दूर से ही सेंस कर लेता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा करीब आ जाए वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और पीछे की तरफ जाते हुए कहने लगता है तो आखिरकार अब तुम भी इस जगह पर आ गए मुझे मारने की कोशिश करने के लिए। और थोड़ी ही देर में उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो बोलने लगता है मैंने इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर को और डीमंस को पहले ही मार दिया और वैसे भी अब इस जगह पर जो मेरी वेपन स्विचिंग स्किल है वो इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, स्पीड स्ट्रेंथ भी, इसीलिए अब मुझे इस जगह पर ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब मुझे इस जगह से जाना चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि इस जगह पर उसके पास काफी सारे वेपन्स है और काफी सारे वेपन्स का यूज करते हुए वो टेस्ट में इनका यूज कर सकता है। बस उसे इस जगह पर वेपन स्विचिंग स्किल को एक्टिवेट करना है और वो तुरंत ही वेपन स्विचिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है ये स्किल तो इस जगह पर काफी ज्यादा काम की है, मुझे ऐसा लगता है मेरे अवेकन होने में ये इस जगह पर सबसे ज्यादा अच्छा रोल अदा करने वाली है। और इसी बारे में बात करते हुए वो जैसे ही अपनी वेपन स्विचिंग स्किल को एक्टिवेट करता है उसकी बॉडी से एनर्जी निकलनी स्टार्ट हो जाती है और वैसे ही उसके पास इस जगह पर वेपन का एक बहुत बड़ा सेट आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है यानी कि अब मुझे वेपन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही काफी सारे वेपन है जिनका यूज करते हुए मैं इजीली इस टेस्ट को पास कर सकता हूँ। इसी बारे में बात कर रहा होता है और हंसते हुए कहता है चलो ठीक है, कल को टेस्ट में दिखाते सभी लोगों को आखिरकार हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी बारे में बात करते हुए वो तुरंत ही इस जगह पर पोर्टल से बाहर की तरफ जाने लगता है और बाहर की तरफ जाते हुए कहता है चलो ठीक है, अब कल को दिखाया जाएगा अवेकनिंग टेस्ट के अंदर कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, अवेकनिंग टेस्ट का सीन दिखाते हैं, सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि हम लोग इस जगह पर काफी सारे सामान को और हीलिंग मेडिसिन को कैरी कर रहे हैं और इसी के साथ इन लोगों के पास अपने अपने पर्सनल वेपन्स भी होते हैं और इसी के बारे में ये लोग काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही ली होंग का सीन दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए चेनमो की तरफ आ जाता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर एक काम किया, अपने फादर के पैसे को यूज करते हुए मैंने इस जगह पर उस मैप को खरीद लिया जिस जगह पर हमारा टेस्ट होने वाला है। ये सुनने के साथ ही चेनमो से कहने लगता है बकवास करना बंद करो, अगर तुम इतने जोर से चिल्लाओगे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा तुम इस जगह पर टेस्ट को पास करने के लिए बैकडोर का यूज कर रहे हो। तभी ली होंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और बताने लगता है इस बार का जो मैप डिजाइन है वो और किसी ने नहीं बल्कि इस जगह पर जो इंस्ट्रक्टर ली है उन्होंने किया है, इसी वजह से जो ये टेस्ट है वो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, तुम्हें तो इसके बारे में पता ही है। लेकिन जो जगह पर चैन होता है वो बोलने लगता है मैं तुम्हें कुछ चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, इन सारी की सारी चीजों को ध्यान से सुनना। अब जो जगह पर चैन होता है वो ली होंग को काफी सारी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन इन चीजों के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। जो जगह पर ली होंग होता है वो कहने लगता है मैंने जगह पर सारी की सारी चीजों को नोट कर लिया है, मुझे इस जगह पर किस तरीके से अपने चालों को चलना है, थैंक्स इस जगह पर तुम्हारी मदद करने के लिए। और इसी के साथ ही वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कितने लेवल के मॉन्स्टर का सामना कर सकते हो अकेले। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद ली होंग बोलता है लगभग लेवल 5 के मॉन्स्टर का सामना तो मैं कर ही पाऊंगा। ये सुनने के साथ ही पीछे से कोई हंसते हुए आ जाता है और कहने लगता है तो तुम इस जगह पर बैकडोर का यूज करने वाले हो क्या
एकेडमी में टेस्ट को पास करने के लिए। मुझे तो लगा ही ऐसा था, और ये और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर माओ फेंग है, जो कि एक जीनियस है। और ये इस जगह पर आते ही ली होंग का मजाक उड़ाने लगता है और उसकी मजाक उड़ाते हुए काफी सारी बातें बोलता है, जिसे सुनने के बाद ली होंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर आज तुम्हें मारना होगा। लेकिन तुरंत ही चेनमो उसे रोक लेता है। चेनमो उस जगह पर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ली होंग बोलता है मुझे इस जगह पर एक गलती करने दो, मुझे इसे मारने दो, और उसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही माओ फेंग उसके करीब आता है और बोलने लगता है तुमसे समझदार तो ये चेनमो है, जिसे इस जगह पर पता है अगर तुम मुझे मारोगे तो आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होगा, और वैसे भी रुक जाओ इस जगह पे, वरना अवेकन होने के बाद जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा इसके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इसी टाइम पर जो चेनमो होता है उसके पैर के ऊपर लात मारता है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाता है और दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। चेनमो बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं तुम जैसे कीड़े से डरूंगा? मैं तुम जैसे कीड़े से कभी भी नहीं डरता। ये सुनने के साथ ही जो माओ फेंग होता है वो कहता है तो शायद से तुम भी इस जगह पर मरना चाहते हो इस मोटे से लड़के के साथ, चलो आ जाओ इस जगह पर। और तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है चेनमो मुझे लगा था तुम समझदार इंसान हो, लेकिन तुम तो इससे भी ज्यादा बेकार हो। और तुरंत ही उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो चेनमो होता है तुरंत ही उसके हाथ को रोकते हुए उससे कहता है अगर दोबारा से तुमने इस तरीके की गलती करी तो अगली बार तुम्हारा यह हाथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, मैं इस हाथ को इस जगह पर काट डालूंगा। अभी तक तो इस जगह पर माओ फेंग को भी पता चल चुका था जो चेनमो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और इसी के साथ ही उसे कहने लगता है मैं इस जगह पर सत लगाने को तैयार हूँ कि ली होंग का स्कोर तुमसे काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर माओ फेंग होता है वो कहने लगता है एक ऐसी शर्त जिसमें इस जगह पर जीतना मेरे लिए पूरे तरीके से पक्का है, तो ऐसी चीजों को मैं क्यों ना एक्सेप्ट कर लूं। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है लेकिन अगर इस जगह पर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें दो चीजें करनी होंगी। सबसे पहले पूरे तरीके से नेक्ड होकर यहाँ पर सभी के सामने नाम चिल्लाना होगा कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। और ये बात सुनने के साथ ही जो इस जगह पर ली होंग होता है वो तो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जो चेनमो होता है वो इस जगह पर कहने लगता है मैं इस जगह पर एक्सेप्ट करता हूँ इन सारी चीजों को। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं ये जो चीजें हो रही है इस जगह पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ली होंग तो काफी ज्यादा कमजोर स्टूडेंट है, वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ली होंग भी इसके लिए माफी मांग रहा होता है और कहने लगता है ये सारी चीजें बंद करो वरना हम लोगों के लिए जो सिचुएशन है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बस इस टेस्ट को पास करना चाहता था अपने फादर को खुश करने के लिए, लेकिन तुमने तो इस जगह पर मुझे और ज्यादा बुरे तरीके से फंसा दिया है। लेकिन तुरंत ही जो चेनमो होता है उसके करीब आता है, उसके कान में कुछ कहता है और कहने लगता है ये सारी की सारी चीजों को फॉलो करो। और ये सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके कान में उसने क्या कहा ये नहीं बताया जाता, लेकिन ये सुनने के बाद जो ली होंग होता है वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है माओ फेंग तैयार हो जाओ इस जगह पर मुझे अपना फादर बुलाने के लिए, मैं इस जगह पर तैयार हूँ तुम्हें पूरे तरीके से खत्म करने के लिए। आज मैं इस जगह पर तुम्हें पूरे तरीके से क्रश कर दूंगा। बाकी लोग भी इन सारी बातों को सुन रहे होते हैं और कहने लगते हैं किस तरीके की बेतुकी बातें हैं। सभी के सभी लोग इन सारी की सारी बातों को इस जगह पर इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इस जगह पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो खांसते हुए इस जगह पर सभी लोगों को शांत करवाते हैं और कहने लगते हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और मैं बताया जाता है ये इस जगह पर इस एकेडमी के सेकंड प्रोफेसर है। ये लोग कहने लगते हैं अब टेस्ट होने वाला है इसीलिए सभी लोग इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं इस जगह पर ली होंग को जो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार मैं माओ फेंग से कितना ज्यादा अच्छा हूँ। और इसी के साथ ही अब हमें चैन को भी दिखाते हैं जो कि तुरंत ही उस पोर्टल के अंदर आ जाता है। जैसे वो पोर्टल के अंदर आता है हमें बाहर का सीन दिखाते हैं, यानी कि उस डंजन के अंदर का, जो कि एकदम इस जगह पर हेल की तरह लग रही होती है। इस जगह पर हेल की तरह ही पूरी की पूरी जमीन लावा से कवर होती है। यहाँ पर जो चेनमो होता है वो भी इन सारी की सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार ली होंग किस तरीके से परफॉर्म करने वाले, लेकिन मैं तो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को मजे से अमेजिंग वे में लेकर मारने वाला हूँ इन सारे के सारे मॉन्स्टर को। लेकिन तभी पीछे से काफी सारे जाइंट मॉन्स्टर उसकी तरफ आ जाते हैं जो कि इस जगह पर सारे के सारे लेवल 2 के होते हैं। इन्हें देखने के बाद ही जो चेनमो होता है वो कहने लगता है इतनी जल्दी इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं मुझे मारने के लिए, और सारे के सारे लगातार हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बार बार उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है, क्योंकि वो इन्हें सोलो तो हरा सकता था लेकिन एक साथ मिलकर जब ये उसके ऊपर हमला करेंगे तो उसके लिए इनके सामने जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो पीछे की तरफ जा रहा होता है जबकि वो तीनों के तीनों मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। चेनमो की हालत भी खराब हो जाती है। चेनमो कहने लगता है अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। वो सारे के सारे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और तुरंत ही चेनमो भी अपने वेपन को बाहर निकालता है और कहने लगता है अब इस जगह पर लेवल अप होने का चांस है, अब मैं लेवल अप होने के बाद इन सभी को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। वो इसी बार में बात कर रहा होता है। चारों तरफ सारे के सारे मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगता है जल्दी इस जगह पर ये लोग मेरी तरफ बढ़ने वाले हैं मुझे मारने के लिए, इसीलिए मुझे भी इस जगह पर जल्दी से जल्दी अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए इस जगह से साइड की तरफ जाना होगा। वो इसी बारे में अपने मन में काफी सारी चीजें सोच रहा होता है क्योंकि उसे तो पता था वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। उसे बताया जाता है कि वो इस जगह पर अपने बॉडी स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकता है और इसके बाद अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। वो ये सुनने के साथ ही खुश हो जाता है और कहने लगता है ठीक है इन सारी चीजों को अभी के अभी करो। और ये होने के थोड़ी ही देर बाद उसे इस जगह पर अपनी बॉडी में कुछ अजीब तरीके की एनर्जी और पावर फील हो रही होती है। वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर मेरी बॉडी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अलग लग रही है, जैसे मेरी बॉडी पूरे तरीके से चेंज हो चुकी हो। जो इसी के साथ ही हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से भाग पा रहा होता है और काफी ज्यादा खतरनाक वे में अटैक कर रहा होता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर। लेकिन वो मॉन्स्टर इस जगह पर इतने भी कमजोर नहीं थे कि वो चैन को इसी तरीके से इस जगह से जाने दे। और इसी के साथ ही इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। चैन उनके सारे के सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है और वो भी इस जगह पर चैन के सारे हमलों को डॉज करते हुए चैन के ऊपर वापस से हमला कर रहे होते हैं। चैन इस जगह पर कहने लगता है तुम इस तरीके से नहीं मारने वाले, तो वो तुरंत एक मॉन्स्टर के सर के ऊपर पैर को रखते हुए उसके सर को पूरे तरीके से
क्रश कर देता है और बाकी सारे मॉन्स्टर भी इन सारी चीजों को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जो इस जगह पर चेनमो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अब उन लोगों को भी संभल कर फाइट करनी होगी। चेनमो कहने लगता है जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो, मैं इस जगह पर तुम सभी के एक्सपीरियंस का यूज करते हुए लेवल अप करूंगा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता इस जगह पर आखिरकार तुम मेरी कितनी ज्यादा हेल्प करने वाले हो लेवल अप करने में, वो इसी बारे में बात कर रहा होता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इनका लीडर होता है वो भी इन सारी चीजों को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सभी लोग इस जगह पर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और सारे के सारे चेनमो के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। चेनमो तुरंत ही बैक फ्लिक मारते हुए पीछे की तरफ आ जाता है और बोलने लगता है मुझे बस इस जगह पर एक मौके की जरूरत है, जैसे मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा मैं इन सभी को एक ही बार में मार दूंगा, क्योंकि अलग अलग करके इन सभी को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। इसी के साथ ही अब फाइट इस जगह पर स्टार्ट हो जाती है। लगातार चेनमो पीछे की तरफ जा रहा होता है, वो मॉन्स्टर भी चेनमो के पीछे पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस जगह पर चेनमो की चाल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। चेनमो पीछे की तरफ लगातार जा रहा होता है, उन मॉन्स्टर को भी धीरे धीरे करके ये समझ में आ जाता है कि चेनमो बस इस जगह पर भागने वाला है, इसीलिए वो दूसरी प्लानिंग यूज करते हुए चेनमो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और काफी ज्यादा तेजी से जंप लेते हुए चेनमो के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। चेनमो जब इस चीज को देखता है वो कहने लगता है चलो ठीक है अब टाइम है इस जगह पर तुम सभी को एक ही बार में खत्म करने का। वो तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है, वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को पीछे की तरफ लेता है और इस जगह पर कहने लगता है मर जाओ अब इस जगह पर। और जैसे ही वो सामने की तरफ अपनी ब्लेड को घुमाता है और हम देखते हैं इस जगह पर स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन हम देखते हैं काफी सारे स्लैशेस को निकलते हुए जो कि उन मॉन्स्टर को एक ही बार में मार देते हैं। चेनमो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग चीज थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस चीज से इस जगह पर एक ही बार में काम बन जाएगा। और इसी के साथ ही अब उसकी जो स्किल होती है वो पहले के मुकाबले अपग्रेड हो चुकी होती है, लेकिन चेनमो इसी जगह पर नहीं रुकता क्योंकि उसे पता था इसी एक अटैक के साथ वो नहीं मरने वाले, उसे और भी अटैक करने होंगे और वो तुरंत ही दोबारा से अटैक करता है और दोबारा से काफी सारे बड़े बड़े स्लैशेस को सामने की तरफ भेजते हुए उन मॉन्स्टर के ऊपर एक और कट्टा आता है, जिसके बाद तो वो मॉन्स्टर एक ही बार में मारे जाते हैं। चेन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात थी, मैंने इस जगह पर एक ही बार में इन सभी को खत्म कर दिया, अगर इनमें से कोई भी जिंदा बच जाता तो मेरे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके होते हैं जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। वो कहने लगता है चलो ठीक है अपनी पावर को और लेवल को अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। लेवल को अपग्रेड करने के बाद वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा क्योंकि ब्लड की स्मेल सुनने के बाद कोई और मॉन्स्टर इस जगह पर आ गया तो उसका सामना करना उसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। उसे तो इस डंजन के हिडन बॉस को पूरे तरीके से खत्म करना है और वो इसी बारे में सोचकर इस जगह पर आया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चेनमो ने इस जगह पर अपने लेवल को अप कर लिया था। तभी इस जगह पर सभी लोग कह रहे होते हैं जो रैंकिंग लिस्ट है वो चेंज हो रही है, आखिरकार कौन है जिसने रैंकिंग लिस्ट को स्टार्टिंग में ही चेंज कर दिया, आखिरकार ये है कौन जो कि इतनी ज्यादा तेजी से टॉप लेवल की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ ही उस जगह पर हमें चेन का नाम दिखाया जाता है जिसने इस जगह पर लेवल 3 को अचीव कर लिया। सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये स्टूडेंट है कौन, इसके बारे में हमने ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सुना, लेकिन ये टॉप रैंकिंग में इतने जल्दी पहुंच गया, यानी कि हमारी एकेडमी ने अब एक ऐसा जीनियस स्टूडेंट आ चुका है जिसकी वजह से हमारी एकेडमी एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। इसी के साथ ही जो इस जगह पर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो भी बोलने लगते हैं सही में इस जगह पर हमारी एकेडमी को एक न्यू टैलेंटेड स्टूडेंट मिल चुका है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन इस जगह पर आगे चलकर इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि इसने इस जगह पर स्टार्टिंग के 5 मिनट में 2 लेवल अप कर लिया है। और इसी बारे में बात करते हुए इस जगह पर सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें चेनमो का सीन दिखाता है जो कि आगे की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर अभी तक कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन शायद से ये किसी बॉस का एरिया होगा या फिर कोई पावरफुल मॉन्स्टर का एरिया, इसीलिए वो धीरे धीरे करके चुपके चुपके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि अगर वो बॉस मॉन्स्टर से दिखाई दे गया तो उसे काफी सारा एक्सपीरियंस और इनके समनिंग आर्ट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इन लोगों ने काफी सारे समन भी कर लिए होते हैं। चेन भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। चेनमो कहने लगता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मेरा मन कर रहा है कि अभी नीचे की तरफ जाकर सारे के सारे हेलाउंड के ऊपर हमला करके उन्हें मार डालूं, लेकिन वो तुरंत ही इस जगह पर इस बारे में सोचते हुए काफी सारे शूरिकेन बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए, और काफी ज्यादा तेजी से सामने की तरफ शूरिकेन के हमले कर देता है जिस वजह से काफी सारे हेलाउंड मारे जाते हैं एक एक अटैक में। और ये देखने के बाद तो अब शैडो मेजेस भी हैरान होते हैं, लेकिन वो वापस से इस जगह पर अपनी समनिंग आर्ट का यूज करने लगते हैं, लेकिन अब वो इस जगह पर अपनी समनिंग आर्ट में काफी सारे हेलाउंड को और ज्यादा इस जगह पर निकाल रहे होते हैं। चेन कहने लगता है मुझे पता है इनके हेलाउंड को मारने का एक और तरीका है, अगर मैंने इन सारे के सारे शैडो मेजेस को एक ही बार में मार दिया तो उसके बाद ये हेलाउंड भी गायब हो जाएंगे और इनका एक्सपीरियंस मुझे मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में सारे का सारा एक्सपीरियंस हासिल कर लूं, इसके लिए मुझे सबसे पहले इन लोगों को इस जगह पर काफी सारे हेलाउंड को समन करने देना होगा। वो इस जगह पर देख रहा होता है कि धीरे धीरे करके काफी सारे हेलाउंड समन हो रहे हैं जिस वजह से वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि इस वजह से वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुली तरीके से लेवल अप कर पाएगा। और वैसे भी अब उसके पास एक एक्टिव स्किल और इस जगह पर एक पैसिव स्किल दोनों है जिसका यूज करते हुए इन सभी को मारना उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। वो इसी बारे में बात करते हुए छुप कर इन सारी चीजों को देख रहा होता है और कहने लगता है अभी तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसीलिए मुझे एक शॉर्ट नैप ले लेनी चाहिए, जिस शॉर्ट नैप के बाद इस जगह पर सारी की सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और इसीलिए ये इस डंजन के अंदर इस जगह पर सोने के लिए बैठ जाता है और कहने लगता है बाहर किस तरीके की स्थिति चल रही होगी मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं और हम देखते हैं जो रैंकिंग लिस्ट होती है वो वापस से धीरे धीरे कर चेंज हो रही होती है। और इस जगह पर जो चैन का नाम था वो इस जगह से पूरे तरीके से गायब हो चुका था। नंबर 1 पे सन का नाम होता है तो नंबर 2 पे इस जगह पर लुओ जिंग का नाम होता है। सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं। अभी इस जगह पर जो लुओ जिंग थी वो इस जगह पर सेकंड नंबर पर थी, लेकिन उसने इस जगह पर अपने प्रोफेशन को एक्टिव करने के बाद इस जगह पर रैंकिंग नंबर 1 को हासिल कर लिया है जो कि इस जगह पर गन मास्टर का है। और हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने गन मास्टर का कौशल को यूज करते हुए इजीली काफी सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है दूर से, जबकि दूसरी तरफ हमें सीन दिखाते हैं सन का जो कि इस जगह पर एक स्वॉर्ड मास्टर को अवेकन कर चुका है और इसी के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इजीली काफी सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और उन्हें इजीली इस जगह पर क्रश करके मार डाल रहा है। और इसकी जो पावर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा
ज्यादा बढ़ गई है और सारी की सारी चीजों को जो इस जगह पर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं थोड़े टाइम पहले चैन का नाम टॉप पर था, लेकिन अब वो लड़का कहाँ गया इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। थोड़े टाइम पहले तो वो काफी ज्यादा टैलेंट शो कर रहा था, लेकिन अब तो वो गायब हो गया है, जैसे कि वो कभी इस जगह पर रैंकिंग लिस्ट में था ही नहीं। जिसके बाद जब इस जगह पर इंस्ट्रक्टर चेनमो की रैंकिंग को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है चेनमो इस टाइम पर लास्ट रैंकिंग पर है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लड़का थोड़ी देर पहले तो ऊपर था, लेकिन अब तो ये लास्ट में आ चुका है। इसी के साथ ही जो बच्चे होते हैं वो बात करने लगते हैं, हमने इस जगह पर सही सोचा था, जिस लड़के के बारे में हम नहीं जानते वो लड़का इस जगह पर बिल्कुल भी कोई टैलेंटेड नहीं हो सकता, बस उसे इस जगह पर लक बाय चांस ये सारी की सारी एबिलिटीज मिल गई थी, वरना वो तो कुछ भी नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही वो लोग काफी सारी और बातें चेनमो के बारे में बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस जगह पर इंस्ट्रक्टर सोचने लगते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी वो इस जगह पर जो चेनमो होता है उसकी रैंकिंग को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखते हैं और कहने लगता है आखिरकार ये फिर से क्या हो रहा है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाकी इंस्ट्रक्टर भी इन सारी चीजों को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। जो मेन इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं वापस से वो टॉप रैंकिंग पर आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस 1 मिनट में ये सारी चीजें कैसे चेंज हो सकती है, ऐसा कैसे हो गया, उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनका दिमाग पूरे तरीके से खराब हो चुका था। 1 मिनट पहले का सीन दिखाते हैं, जो चैन है वो सोकर उठ जाता है और कहने लगता है शायद से मैंने काफी ज्यादा लंबी नींद ले ली, मुझे इस जगह पर अपने काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर स्पॉन हो चुके होंगे और जैसा कि उसने सोचा था इस जगह पर उन शैडो मेजेस ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को समन कर लिया था, जिसे देखते हुए वो बोलने लगता है ये इस जगह पर 300 से 400 होनी चाहिए और वो तुरंत ही अपनी मशीन गन को बाहर निकालते हुए उससे लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और जो उसकी मशीन गन होती है वो भी इन मॉन्स्टर के खिलाफ पूरे तरीके से बेअसर होती है। चैन कहने लगता है इस जगह पर ये तो काफी सारे हैं, इनके ऊपर ये मशीन गन भी ज्यादा टाइम तक काम नहीं आने वाली, लेकिन जब तक ये काम कर रही है इसका यूज करते रहना है। और हम देखते हैं लगातार वो फायर कर रहा होता है और उसकी जो फायरिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और नीचे की तरफ जितने भी मॉन्स्टर है वो मारे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो शैडो मेजेस को मारने के लिए उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं जो उसकी फायरिंग होती है उसकी वजह से वो शैडो मेजेस भी थोड़ी देर में मारे जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से इस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जितनी भी इस जगह पर मॉन्स्टर की आर्मी होती है वो भी इसी धमाके के साथ मारी जाती है। जो चेनमो होता है वो इस जगह पर कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने इस जगह पर सारी चीजों को सही तरीके से कर ही दिया और इसी के साथ ही उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं, जिसे देखते हुए वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। और इस जगह पर सिस्टम भी उसे कह रहा होता है कि तुम लगातार इस जगह पर लेवल अप कर रहे हो, कांग्रेचुलेशन इन सारी चीजों के लिए। चेनमो भी काफी ज्यादा खुश होता है ये सारी चीजें देखकर, तभी वो अपने सिस्टम में चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके अपग्रेड होने के साथ साथ जो उसकी स्किल्स थी वो भी इस जगह पर धीरे धीरे करके अपग्रेड हो रही है और वो ये सारी चीजें देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है मेरी स्किल भी धीरे धीरे कर अपग्रेड हो रही है मेरे सिस्टम की वजह से, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। एक बार मेरी कोई भी स्किल इस जगह पर 100% मैक्स हो जाए उसके बाद मैं सभी लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ ही जो चेनमो होता है वो टॉप रैंकिंग पर आ चुका था लेवल 13 के साथ। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग हैरान हो चुके थे और बोलने लगते हैं बस 1 मिनट में इस जगह पर इसने पूरी की पूरी स्थिति को चेंज कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो लोग वापस से बोलने लगते ये तो सही में एक जीनियस बनता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो लोग इस जगह पर बोलने लगते सही में एक रेयर जीनियस है जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। तभी हम देखते हैं एक टीचर को जो कि इस जगह पर बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों को इस जगह पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो मेरा डिसिपल है और इस टीचर का नाम झाओ है और ये इस जगह पर बोलने लगता है मैं उसका होमरूम टीचर हूँ। और इसी के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इस जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर आते हुए काफी ज्यादा गुस्से में उसे कहने लगते हैं अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट था तो तुमने इस जगह पर इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग उसके बारे में जानकारी निकालते उसकी मदद करते, लेकिन तुमने तो इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं तुमने उसे किस तरीके की चीजें सिखाई, अगर इस जगह पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला, क्योंकि इसने इस बार सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। बाकी जो होमरूम टीचर होते हैं वो भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं, जबकि हमें वापस इस जगह पर चेनमो का सीन दिखाते हैं। चेनमो का जो सिस्टम होता है वो उसे बता रहा होता है कि अब उसे इस जगह पर एक क्लास को चूज कर लेना चाहिए। चेनमो भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है इतना जल्दी मुझे कोई क्लास चूज करने को मिल रही है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वो तुरंत ही इस जगह पर रुक जाता है, उसके सामने काफी सारी क्लासेस होती है, लेकिन वो पहले से ही इन सारी की सारी क्लासेस को अपनी प्रीवियस लाइफ में गेम वर्ल्ड में ट्राई कर चुका है, इसीलिए उसे इसके बारे में पता है। लेकिन तभी वो बोलने लगता है इस जगह पर जो ये वेग्रेंट क्लास है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस जगह पर ये जो प्रोफेशन है ये पूरी तरीके से बेकार प्रोफेशन माना जाता है सभी के सभी प्रोफेशन में, क्योंकि इसके अंदर तुम सारे के सारे वेपन्स को यूज कर सकते हो, सारी की सारी स्किल्स को सीख सकते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम कभी भी इस जगह पर अपनी एबिलिटीज को अपग्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए इस प्रोफेशन को सबसे ज्यादा बेकार कहा जाता है। लेकिन ये मेरे लिए कोई भी बुरी बात नहीं है, अपने सिस्टम की हेल्प से मैं इन सारी चीजों को आसानी से कर सकता हूँ, इसीलिए इस प्रोफेशन के डाउनफॉल का कोई भी असर मेरे ऊपर नहीं होने वाला। वो तुरंत ही इस जगह पर वेग्रेंट को चूज कर लेता है और कहने लगता है मैं तो इस जगह पर एक वेग्रेंट क्लास को चूज करना चाहूंगा, और इसी के साथ ही वो इस प्रोफेशन को चूज कर लेता है। बाहर पर भी सभी लोगों को इसके बारे में पता चल रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी को इस जगह पर पर्पल कलर की एनर्जी पूरे तरीके से कवर कर लेती है। जब बाहर पर इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि जो इस जगह पर टॉप नंबर वाला बंदा है उसने इस जगह पर वेग्रेंट टैलेंट को चूज किया है, ये सुनने के साथ ही वो लोग बोलने लगते हैं ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार हुआ। तभी इस जगह पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो झाओ से कहने लगते हैं तो तुमने यही चीज सिखाई थी उसे, अब मुझे समझ में आ गया ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी वजह से हो रही है। वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से उसे डांट रहे होते हैं। तभी इस जगह पर जो मिस्टर झाओ होते हैं वो कहने लगते हैं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ इस जगह पर गलत हो रहा है, क्योंकि उसने इस जगह पर हमेशा मुझसे कहा था वो एक स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है और आखिरकार उसने ये क्यों किया मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो
कहने लगते हैं उसने इस जगह पर वेग्रेंट को चूज कर लिया, इसीलिए अब इस जगह पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी के लोग इस जगह पर सोचने लगते हैं ये तो एक टैलेंटेड पर्सन था, इसे इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। तभी एक और बंदा इस जगह पर बोलने लगता है वेग्रेंट की इस जगह पर काफी सारे फायदे हैं, तुम इस जगह पर किसी भी तरीके के वेपन को यूज कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी स्किल को कभी भी अपग्रेड नहीं कर सकते, तुम अपनी एबिलिटीज को अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन चैन के लिए इस जगह पर ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल है, इसीलिए चैन ने इस जगह पर इन सारी चीजों को चूज किया है। लेकिन उन लोगों को चैन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए वो बोलने लगते हैं चैन को स्टार्टिंग में तो काफी सारे फायदे होंगे, वो तेजी से लेवल अप कर पाएगा और इजीली मॉन्स्टर को मार पाएगा, लेकिन आगे चलकर उसके लिए ये प्रोफेशन पूरे तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि इस प्रोफेशन के साथ वो कभी भी एक बड़े लेवल के मॉन्स्टर को नहीं मार पाएगा, क्योंकि इस प्रोफेशन में कभी भी इतनी पावर होती ही नहीं है। ये सुनने के साथ एक बंदा बोलने लगता है अगर इसका जैसा टैलेंट मेरे पास होता तो मैं कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करता। लेकिन उन लोगों को चैन के बारे में इस जगह पर कहाँ ही पता था, जबकि हम चैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कहने लगता है शायद से इस जगह पर मुझे कोई ना कोई हिडन ट्रेजर तो मिल ही जाएगा, इसीलिए मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे धीरे धीरे कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आती है जहां पर उसका सिस्टम उसे काफी सारी और चीजों के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद चैन पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या मेरे पास इस जगह पर कुछ नई चीजें भी है, चलो ठीक है इन्हें एक और बार ट्राई करके देखते हैं। वो अभी इस जगह पर दूसरी चीजों के बारे में बात ही कर रहा होता है, तभी जैसे उसकी नजर नीचे की तरफ पड़ती है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये सारी चीजें क्या है इस जगह पर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार इन चीजों का मतलब क्या है, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो बोलने लगता है चलो ठीक है मुझे इस जगह पर ये करना है, जिसके बाद हमें बताया जाता है चेनमो है उसे इस जगह पर मॉन्स्टर को मारने की वजह से काफी सारे पॉइंट्स मिले, जिनका यूज करते हुए वो इस जगह पर अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी को मैक्स कर सकता है, और वो तुरंत ही इस जगह पर अपने आधे से ज्यादा पॉइंट को स्ट्रेंथ में डाल देता है और कुछ पॉइंट्स को एजिलिटी में डाल देता है और बोलने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर जब मेरा स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए आखिरकार जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो जायंट गॉब्लिन मॉन्स्टर को जो कि उसके सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो उन दोनों के करीब से होकर गुजर जाता है और उनको इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। चैन ये देखने के बाद बोलने लगता है चलो ठीक है ये तो इस जगह पर एक आसान टारगेट थे, ये तो मेरी प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर पाए। हम देखते हैं वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर की बॉडी नीचे की तरफ गिर जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरती है उस जगह पर ट्रेजर अपेयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद चैन वो तो पूरे तरीके से हैरान होता है और कहने लगता है इस डंजन के अंदर एक ट्रेजर कैसे हो सकता है, और हम देखते हैं वो ट्रेजर और कुछ नहीं बल्कि एक बुक होती है और चैन तुरंत ही उस बुक के करीब जाता है और उस बुक को उठा लेता है और उस बुक को पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है इस बुक को पढ़ने के बाद इस जगह पर एक हिडन बॉस भी है जिसे डिफीट करने के बाद तुम इजीली फर्स्ट रैंकिंग हासिल कर सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। चैन तो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है हिडन बॉस इसके बारे में तो शायद से ही किसी को पता होगा, इसीलिए ये सारी चीजें मिलने काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो टाइम होता है वो काफी ज्यादा कम बचा होता है, अब सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कम टाइम था, इसीलिए सभी के सभी इस जगह पर बॉस को हराने के लिए जल्दी से जल्दी बॉस के रूम तक पहुंच रहे थे ताकि वो उसे मारकर जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल सके। लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले ज़लान को मारना होगा और उसके बाद अवेकनिंग स्टोन को टच करना होगा, और इसी के साथ ही इस जगह पर जो उसके दो गार्डियन है उन्हें भी मारना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ज़लान जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है इसीलिए उसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके पास किसी भी तरीके की फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके पास जो मैजिक है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने ओपोनेंट के 50% स्टैट्स को कम कर देता है, जिस वजह से उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा वीक हो जाता है और उसके दोनों के दोनों सोल्जर इजीली से उसे मार देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा इस जगह पर आ जाता है जो इस जगह पर आते हुए कहने लगता है ज़लान अब तो मेरे हाथों से मरने वाले होते हैं, तैयार हो जाओ, मरने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और बोलने लगता है मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं करना, बस इस जगह पर इसके ऊपर एक खतरनाक हमला करना है, एक ही बार में इसको मार देना है ताकि इस जगह पर ये दोबारा से मेरे ऊपर हमला न कर पाए और इसके कर्स का मेरे ऊपर कोई भी असर ना हो। लेकिन हम देखते हैं जो ज़लान होता है वो अपनी पावर को रिलीज कर चुका होता है, लेकिन उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो लड़का कहने लगता है मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तुम्हारी स्पेल से भी काफी ज्यादा तेज, लेकिन जैसे ही वो ज़लान के काफी ज्यादा करीब पहुंच रहा होता है उसे पता चलता है कि ज़लान के कर्स का उसकी बॉडी के ऊपर असर हो चुका है, और इसी के साथ ही जो ज़लान होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और उसके जो गार्डियन होते हैं वो उसे उठाकर जमीन में पटकने लगते हैं, और इसी के साथ ही उस बंदे के मुंह से डायरेक्टली ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। उस बंदे की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, दोनों के दोनों बॉडीगार्ड नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं। वो कहने लगता है ये टेस्ट इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, दोनों जो गार्डियन है इनका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ज़लान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब जबकि इस जगह पर ज़लान के कर्ज का मेरे ऊपर असर हो चुका है इसीलिए इसके अगेंस्ट जीतना मेरे लिए अब नामुमकिन सा है, जबकि ज़लान इस जगह पर जोर जोर से हंस रहा होता है और उसके जो दोनों गार्डियन होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने के लिए, लेकिन वो लड़का बार बार उनके सारे के सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है और सारे के सारे हमलों को डॉज करते हुए गलती से पीछे की तरफ निकल रहा होता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके, और इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। और हम देखते हैं जो इस जगह पर टेलीपोर्टेशन चैनल होता है उसके आसपास काफी सारे टीचर स्टूडेंट इंतजार कर रहे होते हैं, कोई ना कोई तो जगह पर जरूर आएगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं उस स्टूडेंट को जिसकी डेड बॉडी बाहर की तरफ आती है, आई मीन बॉडी, क्योंकि इसके बारे में ये बताया नहीं गया कि ये इस जगह पर जिंदा है या फिर मर चुका है। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टूडेंट तो इस जगह पर टॉप 50 में था, सही में इस जगह पर जो ये टेस्ट है वो काफी ज्यादा टफ है, इसीलिए इसे पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है काफी सारे लोगों के लिए, वरना ये भी टेस्ट पास नहीं कर सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सभी लोग इस जगह पर ज़लान के बारे में बात करने लगते हैं। ज़लान इस जगह पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो उसके गार्डियन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ज़लान का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ ही हम देखते हैं चेनमो को जो कि इस जगह पर पहुंच चुका था, वो बोलने लगता है लगभग मैंने इस जगह पर काफी लंबा टाइम लगा दिया हिडन बॉस तक पहुंचने के लिए, जितने भी सामान की जरूरत थी वो सारा का सारा सामान इकट्ठा करने में, वो सारा का सारा सामान मेरे पास आ चुका है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस जगह पर इस बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा, जिसके बाद मैं हिडन बॉस के पास जाऊंगा, क्योंकि हिडन बॉस तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे सबसे पहले इसको ट्राई करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जैसे ही इस जगह पर चेनमो एंट्री लेता है ज़लान भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इस जगह पर अभी तक उसने अपने स्पेल को पूरे तरीके से एक्टिवेट नहीं किया था। जबकि हम देखते हैं चेनमो को जो कि इस जगह पर जैसे ही उसके जो दोनों गार्डियन होते हैं वो उसके ऊपर हमला करते हैं, वो भी उन दोनों के ऊपर डिफेंड में हमला कर देता है, और
इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे इस जगह पर जलान को उसकी एबिलिटी को यूज करने से रोकना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया वरना मैं इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और बहुत ज्यादा आसानी से इसके दोनों गार्डियन के हाथों से हार जाऊंगा। जबकि दोनों के दोनों गार्डियन की अभी भी नजर इस जगह पर चेनमू के ऊपर होती है। वो चेनमू को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो चेनमू होता है काफी ज्यादा तेजी से उनके ऊपर हमला कर उन्हें नीचे की तरफ गिरा देता है और कहने लगता है जलान तुम इस जगह पर इतनी आसानी से मेरे ऊपर हमला तो नहीं कर पाओगे। मैं इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और ना ही टाइम देने वाला हूं ताकि तुम इस जगह पर अपने स्पेल को एक्टिवेट कर सको। और इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी जलान को संभालना होगा, वरना एक बार उसने अपने स्किल को एक्टिवेट कर दिया तो उसके बाद मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा। और काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगता है ताकि वो इस जगह पर जलान को रोक सके। लेकिन उससे पहले ही जलान ने इस जगह पर अपनी स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट कर दिया होता है और उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। जलान जोर जोर से हंस रहा होता है। जो चेनमू होता है वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी स्पीड स्लो हो रही होती है जबकि जलान ऊपर की तरफ आ जाता है। लेकिन जैसे ही चेनमू उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है वो तुरंत ही उसको एक जबरदस्त किक लगाता है, जिस वजह से जो उसकी स्पेल कास्टिंग थी वो उसी जगह पर रुक जाती है और चेनमू से एक ही बार में ऊपर की तरफ धकेलने के बाद उसे इस जगह पर बिल्कुल भी कोई मौका नहीं देते हुए उसके ऊपर वापस से हमला कर देता है अपनी मशीन गन के साथ। और अपनी मशीन गन का यूज करते हुए उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है ताकि वो इस जगह पर अपनी स्पेल को बिल्कुल भी कास्ट ना कर सके। ये देखने के बाद तो जलान भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे थे और इन लगातार हमलों की वजह से वो सही तरीके से स्पेल कास्टिंग भी नहीं कर पा रहा था और उसके फेस के ऊपर जो बुलेट होती है वो लगातार लग रही थी। चेनमू कहने लगता है मैंने लगातार इसके ऊपर 10 बुलेट चला दिए लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। मुझे लगता है मुझे दूसरी चीजों का यूज करना होगा, यानी कि दूसरे वेपन्स का, क्योंकि एक ही तरीके के वेपन्स का यूज करते हुए मैं ज्यादा टाइम तक इस जगह पर बिल्कुल नहीं टिक पाऊंगा। और इसी बारे में बात करते हुए वो इस जगह पर वापस से जलान की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए और बोलने लगता है कि तुम इस जगह पर बिल्कुल भी एक अटैक टाइप वाले बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए मेरा सामना करने के बारे में भूल जाओ। और एक स्पेयर को निकालकर उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देगा वापस से। लेकिन जलान को इस जगह पर कुछ भी नहीं पता था हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में, जिस वजह से जो चैन होता है वो आसानी से उसके ऊपर हावी हो रहा होता है और तुरंत ही उसके पैरों के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है। और हम देखते हैं इस अटैक की वजह से जो उसकी पैरों की हड्डी होती है वो टूट जाती है। चैन बोलने लगता है मैं तुम्हें इस जगह पर बताऊं, मैं तुम्हारे पैरों के ऊपर हमला करूं तो उन्हें इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैंने जिस जगह पर तुम्हारे चोट पहुंचाई है वो इस जगह पर तुम्हारी सबसे ज्यादा कमजोर हड्डी है, इसीलिए इसके बारे में तो भूल ही जाओ कि अब तुम उठ पाओगे इस जगह पर। आप जल्दी से इस जगह पर हार मान लो क्योंकि मैं तुम्हें एक ही बार में मार डालूंगा। अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हारी मौत इससे भी ज्यादा दर्दनाक होगी। अब तुम ही सोचो इस जगह पर आखिरकार तुम्हें क्या करना है। और हम देखते हैं जो जलान होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। चैन उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और कहने लगता है मुझे माफ कर देना, इस जगह पर इस गेम को अब खत्म करना होगा क्योंकि अब इस गेम को मैं और ज्यादा लंबा बिल्कुल भी नहीं खींचना चाहता। और इसी के साथ ही वो जलान के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। जो जलान होता है अभी भी उठने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, तभी चैन में बोलने लगता है ये सारी की सारी चीजें बेकार है और तुरंत ही जब फाइनल हमला उसके सर के ऊपर करता है उसी के साथ ही जो जलान होता है वो इस जगह पर मारा जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं गोल्डन कलर का पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से दो बच्चे बाहर आते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं ये तो सन और जिंग है। और इसी के साथ ही जो जिंग होती है वो कहने लगती है मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली कुछ भी करके, लेकिन इस जगह पर जो सन होता है वो बोलने लगता है इस जगह पर तुम इसलिए फर्स्ट पोजीशन हासिल कर पाई हो क्योंकि मेरे कहने कुछ गलती हो गई। लेकिन तभी वो पीछे की तरफ देखता है, जब वो लिस्ट की तरफ देखता है वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इस जगह पर फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं करी बल्कि इस जगह पर किसी और ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है जो कि और कोई नहीं बल्कि ली होंगे। ये देखने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर एक कचरा स्टूडेंट था, ये आखिरकार फर्स्ट पोजीशन हासिल कैसे कर सकता है। जिंगिंग तो पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है हमारी रॉकेट क्लास के साथ कौन इस तरीके की हरकत करने के बारे में सोच रहा है, ये जो भी हरकत इसने भी करी है ये हरकत को रॉकेट क्लास बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, इसीलिए भूल जाओ इसके बारे में। सभी लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं और कहते हैं वो इस जगह पर एक टैलेंटेड स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए भूल जाओ इसके बारे में। वो इस जगह पर अभी कमिश्नर लू के पास है जो कि उसका इंस्पेक्शन कर रहा है, इसीलिए चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लोगों को इस जगह पर जरूर इंसाफ मिलेगा। ये सुनने के साथ ही जो सन होता है वो कहने लगा चिंता बिल्कुल भी मत करो, इस जगह पर उसने जरूर कोई ना कोई चीटिंग करी होगी और वैसे भी इस जगह पर जो कमिश्नर लू है वो उसके बारे में पता लगा लेंगे। इसी के साथ ही कमिश्नर लू का सीन दिखाते जो कि इस जगह पर बोल रहे होते हैं कि तुम इस जगह पर पहले स्टूडेंट होने वाले हो हमारी इस एकेडमी के जिसे रस्टिकेट किया जाने वाला है, इसीलिए जल्दी से जल्दी बता दो आखिरकार तुम्हारा साथ किसने दिया था, वरना उसे भी हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे जिसने भी तुम्हारा साथ दिया था। और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी इस जगह पर बताओ उसके बारे में, हम उसे भी इस जगह पर रस्टिकेट करेंगे तुम्हारे साथ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और बाद में उसे रस्टिकेट किया जाएगा। और ये सारी चीजें वो काफी ज्यादा गुस्से में कह रहे होते हैं। और इसी के साथ ही कमिश्नर बोलने लगते हैं बच्चे इस जगह पर तुमने इस जगह पर जरूर कोई ना कोई चीटिंग करी है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर सामने ली होंग होता है वो पूरी तरीके से घबरा जाता है, डरते हुए कहने लगता है मुझे माफ कर दो इस जगह पर, लेकिन इसमें चैनमू की कोई भी गलती नहीं है, ये सारी की सारी मेरी गलती है। मैंने इस जगह पर उससे मदद मांगी थी जिस वजह से उसने मुझे इन सारी चीजों के बारे में बताया था। उसने मुझे एक रास्ते के बारे में बताया था जिस रास्ते से मैं काफी ज्यादा आसानी से जो बॉस मॉन्स्टर था उसके एरिया तक पहुंच सकता था काफी ज्यादा आसानी से, और बॉस मॉन्स्टर के पीछे निकलने के बाद मैं आसानी से जो स्टोन था उसे टच कर सकता था बिना बॉस मॉन्स्टर को मारे, इसीलिए मैं इस जगह पर काफी ज्यादा आसानी से पहुंच गया। और ये सारी की सारी चीजें चैन ने बताई थी, लेकिन मैंने उसे ये सारी चीजें करने के लिए मजबूर किया था, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए और उसे इस जगह पर कुछ भी ना कहिएगा। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी उस लड़के के बारे में सारी की सारी जानकारी चाहिए। इंस्ट्रक्टर इस जगह पर आते हुए कहने लगते हैं कमिश्नर लू आखिरकार आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही कमिश्नर लू कहने लगते हैं हमारी एकेडमी के अंदर इतना ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनने के साथ ही इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं मुझे माफ कर दीजिए इन सारी चीजों के बारे में, उसकी सारी की सारी रिपोर्ट आप इसमें देख सकते हैं और अभी वो क्या कर रहा है ये भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये देखने के साथ ही जो कमिश्नर लू होते हैं वो पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं वो लड़का कब बाहर आने वाला है, वो अभी तक बाहर नहीं आया। ये सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं अब तो बस 30 मिनट बचे, वो 30 मिनट में जरूर बाहर आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो पूरे तरीके से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये इतना ज्यादा खुश क्यों है। इसी के साथ ही वापस से गोल्डन पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं काफी सारे और स्टूडेंट को जो कि इस जगह पर बाहर की तरफ आते हुए कहने लगते हैं जिंग और सन इसी जगह पर खड़े, शायद से इन लोगों ने पहले से ही टॉप रैंकिंग हासिल कर ली है, अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी स्टूडेंट अभी इस जगह पर बात करने लगते हैं चैन के बारे में, चैनमो के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं जो कि इस टाइम पर टॉप रैंकिंग करता है। अभी वो पूरे तरीके से गायब हो चुका है, अभी वो पूरे तरीके से गायब हो चुका है और सारे के सारे स्टूडेंट के बाहर आने के बावजूद वो अभी तक बाहर नहीं आया। आखिरकार वो कर क्या रहा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं चैनमो को जो कि इस जगह पर उस पोर्टल के ऊपर हाथी लगाने वाला था, यानी कि उस स्टोन के ऊपर, और बोलने लगता है मैंने जगह पर पहले से अवेकनिंग हासिल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस स्टोन के ऊपर हाथ लगाना क्यों जरूरी है। शायद से सबसे पहले मुझे हिडन बॉस को इस जगह पर बुला लेना चाहिए ताकि मैं हिडन बॉस को मारने के बाद इस जगह से बाहर जा सकूं। मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार क्या होने वाला है। और हम देखते हैं वो सारी की सारी चीजों को एक एक करके लगाने लगता है और कहता है चलो ठीक है। अब इस जगह पर सारी की सारी चीजों में शॉक वेव क्रिएट करने लगता है जिस वजह से जो जमीन होती है वो भी फटने लगती है। चैनमो को भी धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होता है कि उसने इस जगह पर कितनी बड़ी गलती कर दी है इस बॉस मॉन्स्टर को इस जगह पर बुलाकर, क्योंकि इसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला उसके लिए। अब इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है दोनों के बीच में। जो चैनमो होता है वो बार बार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर के ऊपर उसके कोई भी हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। हम देखते हैं बॉस मॉन्स्टर को जो कि नीचे की तरफ चैनमो के ट्रैप में फंस चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो बोल रहा होता है कि तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें इस जगह पर क्रश करके रख दूंगा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद चैनमो कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है इस जगह पर तुम मुझे क्रश कर सकते हो, जल्दी इस जगह पर ऊपर आ जाओ, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ तुम्हें आखिरकार हम दोनों में से कौन क्रश होने वाला है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद जो हिडन बॉस होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भी काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ आ जाता है। उसे इस जगह पर ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस इस जगह पर अपने नीचे वाले पैर में एक जोरदार फोर्स की जरूरत थी और वो तुरंत ही ऊपर आने के बाद चैनमो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन चैनमो इस जगह पर इतनी आसानी से हार कैसे मानने वाला था, वो तुरंत ही अपनी मशीन गन को बाहर निकालकर लगातार फायरिंग करना वापस से स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से बॉस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से चैनमो के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। ये देखने के बाद चैनमो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है इसके बावजूद इतनी ज्यादा तेजी से मेरे करीब आ गया, यानी कि मुझे किसी और चीज का यूज करना होगा। वो तुरंत ही इस जगह पर सैंड का यूज करने के बारे में सोचता है और वो बोलने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर कोई भी चीज मेरे काम नहीं आ रही तो इस जगह पर ये जो सैंड है ये इस जगह पर जरूर मेरे काम आएगी। और तुरंत ही उसकी आंखों में मिट्टी डाल देता है और कहने लगता है ये टेक्निक इस जगह पर काफी ज्यादा पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी ये इस जगह पर वर्क करती है। अब तुम्हारा जो एरिया है यानी कि देखने का एरिया वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, कुछ टाइम तक तुम बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे और ये टाइम काफी होगा मेरे लिए पूरे का पूरा प्लान बनाने का। और अब इस जगह पर जो मेरी प्लानिंग है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले मुझे कुछ भी कर तुम्हें नीचे गिराना है और उससे पहले एक ट्रैप सेट करना है जिसमें तुम गिर कर एक बार में मारे जाओ या फिर तुम्हारी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी तुम्हें इस जगह पर दोबारा से उठने में काफी ज्यादा तकलीफ हो। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर एक लैंडमाइन को सेट कर देता है, एक ऐसे बॉम्ब को जो कि इस जगह पर तुरंत ही फट जाएगा जैसे इस जगह पर जो बॉस मॉन्स्टर है वो इसके ऊपर गिर जाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले इसकी तैयारी करने वाला था। आखिरकार वो बॉस मॉन्स्टर को इसके ऊपर किस तरीके से गिराने वाला है वो बोलने लगता है जल्दी इस जगह पर मेरे काफी ज्यादा करीब आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और जैसे ही बॉस मॉन्स्टर उसके करीब आता है उसकी आवाज को सुनने के बाद वो तुरंत ही उसके पैर के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है, लेकिन वो बोलने लगता है तुम इसके बावजूद भी नहीं गिरने वाले, मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन इसके लिए मैंने इस जगह पर एक और चीज के बारे में सोच रखा था। वो तुरंत ही उसे एक अपर कट मारता है, लेकिन इसके बावजूद वो बॉस मॉन्स्टर अच्छे तरीके से नहीं गिर रहा होता तो वापस से चैनमो उसके ऊपर एक और हमला कर देता है, जिसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है तुम इस जगह पर काफी ज्यादा जिद्दी हो, तुम इतना आसानी से हार नहीं मानने वाले, मुझे इस जगह पर दूसरी चीजों का यूज करना होगा तुम्हें पूरे तरीके से खत्म करने के लिए। वो दोनों के दोनों हॉर्न्स को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश करने लगता है और कहता है अब तो तुम इस जगह पर मारे जाओ, क्योंकि तुम जितने टाइम तक जिंदा रहोगे उतने टाइम तक मेरे लिए ट्रबल बना रहेगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई ट्रबल इस जगह पर मेरे लिए जिंदा रहे। और इसी के साथ ही हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और चैनमो इसे देखने के बाद काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है और कहने लगता है मरने के लिए तैयार हो जाओ इस जगह पर। इसी के साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हम लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन अभी भी जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। चैनमो बोलने लगता है तुम इस जगह पर सही तरीके से खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मुझे मारने की कोशिश करने वाले हो, चलो ठीक है अब इस जगह पर मर जाओ। और तुरंत ही दो नाइफ निकालकर सामने की तरफ थ्रो कर देता है और थ्रो करने के बाद बोलने लगता है तुम इससे डॉज कर सकते हो, इसके बारे में भूल ही जाओ क्योंकि तुम इसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाओगे और ये डायरेक्टली सबसे पहले तुम्हारे हेड के ऊपर लगने वाला है। और हम देखते हैं वो तुरंत ही उसके हेड के ऊपर लग जाता है और दूसरा उसके पैर के ऊपर। चैनमो उसके करीब आने के बाद बोलने लगता है मैंने तो तुम्हें इसके बारे में पहले ही कहा था, लेकिन तुम तो इस जगह पर मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब से ऐसे तुम्हें पता चल गया आखिरकार मैं कौन हूँ और मेरी पावर किस लेवल की है। और तुरंत ही मशीन गन चलाने लगता है उसके सर के ऊपर, जिसके बाद हमें रैंकिंग बोर्ड का सीन वापस से दिखाया जाता है जिसमें रैंकिंग पूरे तरीके से चेंज हो चुकी थी। चैनमो अब सबसे टॉप पर आ चुका था। ये देखने के बाद ही सभी लोग कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर सरासर चीटिंग है, चैनमो इस जगह पर रैंकिंग नंबर 1 पर कैसे हो सकता है, जिसने इस जगह पर टेस्ट को पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं किया, अभी तक तो वो बाहर भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसे रैंकिंग नंबर 1 पे रख दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वो लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं रैंकिंग नंबर 1 पे तो वही स्टूडेंट आ सकता है जो कि इस डंजन पोर्टल से सबसे पहले बाहर आता है। लेकिन इस जगह पर जो कमिश्नर लू होते हैं वो कहने लगते हैं अपने मन में इस जगह पर इन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन अभी मैं इसके बारे में बताने वाला भी नहीं हूँ। लेकिन वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है, हमारी एकेडमी को एक नया टैलेंट मिला है जिसके बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। ये लोग इस जगह पर मजाक उड़ा रहे हैं उस टैलेंट का। तभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर को जो बोल रहे होते हैं आज से पहले मैंने कभी भी जो कमिश्नर है उनको इस तरीके से हंसते हुए नहीं देखा। इसी के साथ जो कमिश्नर होते हैं वो उनको बता देते हैं कि अब इस जगह पर ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, बस 1 मिनट बचा है। इसी के साथ ही सीन वापस से शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है इस जगह पर चैन का। जो चैन होता है वो बोलने लगता है मैंने जगह पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया जैसे कि मैंने कहा था, लेकिन अभी उसे इस जगह पर कुछ भी नहीं पता होता आखिरकार बाहर की सिचुएशन किस तरीके की हो
हो गई है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी टाइम बाद शायद से ये जगह जो है पूरे तरीके से गायब होने वाली है। वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो उस अवेकनिंग स्टोन पर टच करके अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को पूरे तरीके से कंप्लीट कर सके। तभी वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं पता आखिरकार इसे टच करने के बाद क्या होने वाला है। जैसे ही वो इस जगह पर उस चीज को टच करता है, हम देखते हैं उसके अंदर से काफी ज्यादा तेजी से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। काफी सारे जो लेटर्स होते हैं वो भी बाहर निकल रहे होते हैं, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, लेकिन वो सारे के सारे उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये सारी चीजें क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है, लेकिन अब वो इस जगह पर अपने आप को पहले से काफी ज्यादा बेटर फील कर रहा होता है, जिसके बारे में वो बोलते हुए कहता है इस जगह पर मुझे तो काफी सारी न्यू एबिलिटी मिल गई है और काफी सारी नई चीजें भी। और वो बताता है कि उसके बाद जो मशीन गन थी उसका जो अटैक रेट है वो इस जगह पर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, वो 100% हो चुका है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है यानी कि जो पहले की मेरी 10 बुलेट होने वाली है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है पहले के मुकाबले। अगर मैं पहले इस गन का यूज करता तो एक मॉन्स्टर को मारना, एक जाइंट मॉन्स्टर को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस चीज के साथ तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये चीजें इतनी ज्यादा आसान हो जाएंगी मेरे लिए। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद और बोलने लगता है अब तो मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उसे पता चलता है कि वो इस जगह पर बस 4 ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता है बस। अगर वो इस जगह पर और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है तो उसके लिए इस जगह पर उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिसे सुनने के बाद वो कहने लगता है चलो ठीक है इन सारी चीजों को मैं बाद में देखूंगा, लेकिन उससे पहले वो इस जगह पर अपनी कुछ न्यू स्किल्स को अपग्रेड कर रहा होता है और बाकी और कुछ चीजों पर भी ध्यान दे रहा होता है और बोलने लगता है मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो न्यू स्किल है वो इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस स्किल की हेल्प से वो एक ही बार में काफी सारे मॉन्स्टर को नीचे की तरफ गिरा सकता है, क्योंकि पहले उसे ये सारी चीजें करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन वो सारी चीजें करने के बाद अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है चलो ठीक है मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना है, क्योंकि इस जगह पर मैंने काफी लंबा टाइम बिता दिया। लेकिन उससे पहले इस जगह पर वो अपने सिस्टम से कहता है मुझे मेरी स्टेटस विंडो दिखाऊं, आखिरकार मैं उसके हाल तो देखूं आखिरकार किस तरीके के हो रहे हैं। जैसे वो अपनी स्टेटस विंडो को देखता है वो बोलने लगता है चलो ठीक है अब सारी की सारी चीजें ठीक है, अब मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना है। और तुरंत ही वो इस जगह पर उस चीज के ऊपर हाथ लगा देता है, जिसके बाद काफी ज्यादा तेजी से गोल्डन कलर की लाइट ग्लो होने लगती है। सभी लोगों को इस जगह पर लग रहा होता है कि आखिरकार अब कौन बाहर आने वाला है। सभी के सभी लोग तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही इस जगह पर चैनमो बाहर आता है वो लोग कहने लगते हैं ये तो वही घटिया इंसान है जिसने इस जगह पर पीछे के रास्ते का यूज करते हुए इस जगह पर टॉप रैंकिंग हासिल करी है। ऐसे जैसे स्टूडेंट को तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। हमें लगा था पहले ये शर्म की वजह से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन अब देखो इस जगह पर ये किस तरीके से बाहर आ गया है। चैन को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये सारी चीजें इस जगह पर हो क्या रही है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होते हैं और इस जगह पर जो कमिश्नर होते हैं वो दोनों ही उसको देखकर पूरे तरीके से हैरान हो चुके थे। कमिश्नर कहने लगते जैसे कि मैंने कहा था ये इस जगह पर टाइम पूरा होने से थोड़े टाइम पहले बाहर आ जाएगा, वैसे ही इस जगह पर बाहर हो चुका है। सभी लोग इस जगह पर कहने लगते हैं ये इस जगह पर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे कि कोई बिग शॉट है, लेकिन इस जगह पर ये कोई बिग शॉट नहीं बल्कि इस जगह पर एक डर्टी बास्टर्ड है जिसने इस जगह पर डर्टी राष्ट्रों का यूज करते हुए इस जगह पर टॉप रैंकिंग हासिल करी है। जिसे सुनने के बाद जो कमिश्नर होते हैं वो तुरंत ही इस जगह पर गायब हो जाते हैं अपनी जगह से, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता और तुरंत ही चैनमो के पीछे आ जाते हैं। और हम देखते हैं सभी लोग इन सारी चीजों को देखते हुए पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये कब हुआ, क्योंकि किसी ने भी इन सारी चीजों को नहीं देखा होता। वो लोग इस जगह पर कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो कमिश्नर होते हैं वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए सभी लोगों को शांत कर देते हैं और चैनमो के पीछे आ जाते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर कांग्रेचुलेशन, मुझे लगता है तुमने इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। चैनमो बोलने लगता है हाँ इस जगह पर मैंने इस टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। ये सुनने के साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि तुमने इस जगह पर टॉप रैंकिंग हासिल कर ली है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। कमिश्नर उसके साथ काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं और इस जगह पर वो काफी ज्यादा फ्रेंडली नेचर के साथ उससे बात कर रहे थे। सभी लोग ये सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार कमिश्नर इस तरीके का बिहेव उसके साथ क्यों कर रहे हैं, इसे तो इस जगह पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम देखते हैं जिंजिंग को जो बोल रही होती है इसने जगह पर चीटिंग करी है, वरना ये कभी भी टॉप रैंकिंग पर नहीं पहुंच सकता था। जिसे सुनने के बाद इस जगह पर कमिश्नर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कमिश्नर बोलने लगते हैं इस जगह पर इसने सही तरीके से टॉप रैंकिंग हासिल करी है, तुम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन सभी लोग इस जगह पर बार बार चिल्ला चिल्ला कर यही बातें कह रहे होते हैं। तभी कमिश्नर इस जगह पर जोर से चिल्लाकर सभी लोगों को शांत करते हैं और बोलने लगते हैं उसने इस जगह पर हिडन मिशन को कंप्लीट किया और हिडन बॉस को डिफीट किया, जिसके बाद ही वो इस जगह पर पहुंच पाया। इसलिए तुम लोगों को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए, वरना वो टॉप रैंकिंग पर बिल्कुल भी नहीं होता। और ये बात बताने के बाद सभी लोग पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। वो लोग उनसे पूछने लगते हैं क्या तुमने इस जगह पर हिडन बॉस को डिफीट किया जिसका लेवल 12 था। ये सुनने के बाद ही वो दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं हमें तो इस जगह पर हिडन बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमें तो इस जगह पर क्लासेस में भी इसके बारे में नहीं बताया गया था। इसी के साथ ही हम उनके टीचर को देखते हैं जिसका नाम जू है, जो कहने लगती है शायद से इसने इस जगह पर सही में चीटिंग करी है और कमिश्नर इसका साथ नहीं देना चाहते, लेकिन उन्हें पूरी बातें नहीं पता है। मुझे उस जगह पर जाकर सारी की सारी चीजों को ठीक करना होगा। और वो तुरंत ही ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कहने लगती है कमिश्नर इस जगह पर आपको सारी की सारी बातों को सही तरीके से देखना होगा, तभी आप लोगों को सारी की सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। वो तुरंत ही इस जगह पर सामने आते हुए कहने लगती है मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें हिडन बॉस के बारे में पता कैसे चला। और इसी के साथ ही हम देखते हैं पहले तो इस जगह पर जो चैनमो होता है उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर से बोल देता है इस जगह पर आखिरकार तुम हो कौन और मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं। ये सुनने के सारे टीचर पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जबकि दूसरी तरफ हमें ली होंग को दिखाते हैं, जो ली होंग होता है वो बोलने लगता है कि इस जगह पर कुछ भी नहीं पता इस लड़की के बारे में। ये इस जगह पर हमारी सबसे ज्यादा यंगेस्ट होमरूम टीचर जू है, जो कि इस जगह पर रॉकेट क्लास की टीचर है। हम देखते हैं इस जगह पर जैसे ही उनके स्टूडेंट को ये बात पता चलती है कि वो इस जगह पर उनके टीचर के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। सन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है तुमने इस जगह पर
दोबारा से मेरे टीचर के साथ इस तरीके से बात करी तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एक ही बार में मार डालूंगा। और वैसे भी मैं इस जगह पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ इस जगह पर मेरे साथ फाइट करने के लिए। जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को उसके सामने रखा होता है, वैसे ही जो चैन होता है वो उसकी स्वॉर्ड को अपने सामने से हटाते हुए बोलने लगता है, जल्दी से मेरे सामने से अपनी स्वॉर्ड को हटाओ, वरना इस जगह पर ना ही तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी ये स्वॉर्ड। और वैसे भी इस जगह पर तुम बिल्कुल भी इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूँ, इसीलिए सबसे पहले इतने क्वालिफाइड बन जाओ और उसके बाद मेरे साथ फाइट कर लेना। अगर तुम इस जगह पर फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि मेरा लेवल भी तुमसे ज्यादा है। तुम हार गए तो उसके बाद इस जगह पर लेवल का रोना रहोगे, इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ। मुझे इस जगह पर तुम्हारे जैसे कचरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करनी। सारे के सारे स्टूडेंट इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम कचरा किसे कह रहे हो? ब्रदर संग इस जगह पर तुम्हें फाइट करने का मौका दे रहे हैं, यही काफी ज्यादा बड़ी बात है, इसीलिए जल्दी से जल्दी फाइट के लिए एग्री हो जाओ। कहीं तुम इस जगह पर डर तो नहीं रहे, क्योंकि हारने के बाद तुम्हारी पूरी की पूरी बेइज्जती हो जाएगी इस जगह पर। इसी के साथ ही हम देखते हैं तुरंत ही जो जिंगिंग होती है वो कहने लगती है, मैं भी इस जगह पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूं, हम दोनों एक साथ फाइट करेंगे, क्या तुम तैयार हो इस जगह पर फाइट करने के लिए? जिंगिंग को देखने के बाद ही जो चैन में होता है वो बोलने लगता है, अब तुम कौन हो इस जगह पर, तुम्हारे बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद जो जिंगिंग होती है वो गुस्से में आते हुए कहने लगती है, क्या तुम्हें इस जगह पर मेरे बारे में नहीं पता? मैं इस जगह पर एकेडमी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हूँ और टैलेंटेड भी। ये सुनने के साथ ही चैनमो वापस से बोलने लगता है, आखिरकार तुम हो कौन, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, इस तरीके की बकवास करना बंद करो, तुम एकेडमी की खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती हो? ये सुनने के बाद ही इस जगह पर अब तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है सन को। सन बोलने लगता है, अब इस जगह पर मैं तुम्हें डायरेक्टली चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो इस जगह पर हार मान लो, क्योंकि अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम इस जगह पर वैसे ही हार जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं अब इस जगह पर जो उसकी टीचर होती है जू, उन्हें भी पता चल जाता है कि ये जो मसला है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। दो अवेकनर्स ने एक दूसरे को चैलेंज दे दिया है, अगर कोई भी इस जगह पर हार मान लेता है, पीछे हट जाता है या फिर मना कर देता है चैलेंज से, तो वो इस जगह पर तुरंत ही हार जाएगा और उसकी जो बेइज्जती है वो सभी लोगों के सामने हो जाएगी। इसीलिए अब इन लोगों को फाइट तो करनी ही होगी कुछ भी करके। जो चैन होता है वो बोलने लगता है, आ जाओ इस जगह पर, अगर तुम पिटना ही चाहते हो तो क्यों ना आज मैं इस जगह पर तुम्हारी सारी की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दूं। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर बोलने लगता है, आ जाओ इस जगह पर। हम देखते हैं जो इस जगह पर कमिश्नर होते हैं वो बोलने लगते हैं, चलो ठीक है, इसी बहाने से इस जगह पर मुझे भी इस लड़के की पावर को देखने का मौका मिलेगा, इसीलिए मैं तो इस जगह पर इसके लिए पूरे तरीके से तैयार हूं। तभी वो बोलने लगते हैं, मैं तुम लोगों के लिए एक स्टेज का जुगाड़ कर देता हूं जिसके ऊपर तुम फाइट कर सकते हो, चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इस जगह पर मौजूद हूं, मैं इस जगह पर तुम लोगों के लिए सारी की सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। और तुरंत ही एक स्टेज का निर्माण कर देते हैं इस जगह पर उन लोगों की फाइट के लिए। अब स्टेज भी इस जगह पर सभी लोगों के सामने आ चुका था। सन इस जगह पर कहने लगता है, चलो ठीक है, अब इस जगह पर मैं तो फाइट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो गया, तुम भी इस जगह पर तैयार हो? और वो ये सारी बातें और किसी से नहीं बल्कि चेन मुंह से कह रहा होता है, जबकि चेन इस जगह पर बोलने लगता है, मैं तो इस जगह पर तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इस जगह पर अपनी हड्डियां तोड़वाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो जल्दी से ऊपर चढ़ो, मैं उस जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और हम देखते हैं जो चेन होता है तुरंत ही ऊपर की तरफ आ जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम नीचे क्या कर रहे हो, जल्दी से ऊपर आ जाओ इस जगह पर, मैं तुम्हारी सारी की सारी हड्डियों को बस तोड़ना चाहता हूँ एक बार के लिए। ये सुनने के साथ ही सन को और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपनी स्पेशल और शाइन अटैक को यूज करते हुए काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं उसकी स्पीड लाइटनिंग की स्पीड के जैसी होती है, वो लाइटनिंग की मूवमेंट को करते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। सभी के सभी बोल रहे होते हैं कि ये इस जगह पर इनका साइन मूव है, जिसको जब भी बिग ब्रदर सन ने यूज किया है सामने वाले अपोनेंट को मार डाला है। और ऐसा लगता है आज इस जगह पर चेन भी बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, इसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होगी। और हम देखते हैं जो सन होता है चेन के चारों तरफ घूम रहा होता है और घूमते घूमते बोलने लगता है, क्या मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ इस जगह पर? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो तुम मरने वाले हो। और ये बोलने के बाद ही वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, उसकी सारी की सारी बातों को दूर से चेन भी सुन रहा होता है और कहने लगता है, इस जगह पर जिस तरीके की तुम बकवास कर रहे हो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता तुम मुझे मारने वाले हो। लेकिन ये सुनने के साथ ही जो सन होता है काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड के साथ सामने की तरफ चेन को स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन जो चेन होता है उससे पहले उसने उस हमले को डॉज कर लिया था और काफी ज्यादा दूर चला गया था। चेन बोलने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है इस जगह पर इस तरीके के बेवकूफाना हमले को मैं डॉज नहीं कर पाऊंगा? बाकी सारे स्टूडेंट भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार चेन ने इस तरीके के हमले को कैसे डॉज कर लिया, क्योंकि वो तो इस जगह पर एक वेग्रेंट है और वेग्रेंट के लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए। सन भी इस जगह पर बोलने लगता है अपने मन में, ये बस इस जगह पर एक गलत फहमी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो गई, वरना इस जगह पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। और वो तुरंत ही वापस अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए कहने लगता है, मुझे अपने वर्टिकल स्लैश को यूज करना चाहिए। वो इस जगह पर एक स्लैश लगाता है सामने की तरफ, जो चेन होता है वो इस स्लैश को आसानी से रोक लेता है और बोलने लगता है, क्या तुम इस जगह पर मजाक कर रहे हो? मुझे लगता था तुम इस जगह पर कुछ अच्छी फाइट दोगे मुझे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा तुम मुझे अच्छी फाइट दे सकते हो, ये तो इस जगह पर खाली मजाक कर रहे हो तुम। हम देखते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में बोलने लगता है, मुझे तो लगता है तुम बस इस जगह पर मरना चाहते हो। और दोनों ही वापस एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। दोनों के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि चेन इस जगह पर कहने लगता है, तुम आज हारने वाले हो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से, जिसके बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा अपनी जिंदगी में। मैं तुम्हारी हालत को इतना ज्यादा बुरा कर दूंगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा होता है, जबकि नीचे की तरफ से जो इस जगह पर सन होता है वो गायब हो जाता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। ये देखने के बाद तो चेन भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, शायद से तुम्हारा स्पेशल अटैक था। और हम देखते हैं ऊपर की तरफ एक बहुत बड़े ब्लास्ट को, जिसके बाद सभी लोग बोलने लगते हैं, ये इस जगह पर सन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था, इसके बाद तो वो चीटी डॉग बिल्कुल भी नहीं बचेगा जिसने इस जगह पर चीटिंग करी थी, इसके बारे में तो भूल ही जाओ। हम देखते हैं दूसरी तरफ इस जगह पर जो सन होता है वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, उसने इस जगह पर मेरे अटैक को रोक लिया, वो सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका सामना करना मेरे लिए काफी ज्यादा ब्रूटली है। और इसी के साथ ही हम देखते
देखते हैं जो चेन होता है उसके काफी ज्यादा करीब आकर उसके गाल के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और उसे नीचे की तरफ गिराते हुए कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है और जो तुमने कहा था इस जगह पर उस चीज के लिए एक्सप्लेनेशन दो। ये देखने के साथ ही जो इस जगह पर कमिश्नर होते हैं वो बोलने लगते हैं मैंने इस जगह पर इस स्टूडेंट को चूज करके काफी ज्यादा अच्छा किया था, ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा आगे जाने वाला है। चेन इतने से ही बात नहीं मानता और इस जगह पर लगातार उसे पीटना स्टार्ट कर देता है बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। सारे के सारे स्टूडेंट ये सारी चीजें देखने के बाद ये तो समझ चुके थे कि चेन इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो इस जगह पर कहने लगते हैं हमें माफ कर देना इस जगह पर, इससे पहले हमने आपको गलत समझा, हमने लगा था कि आपने इस जगह पर धोखाधड़ी की है लेकिन आप तो सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये सुनने के साथ ही जितने भी लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम तो दोगले हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो तुम किसी और तरीके से बातें कर रहे थे। अब इस जगह पर जो सन की टीचर होती है वो भी पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये लड़का तो काफी ज्यादा आगे जाने वाला है। चेन नीचे की तरफ उतरते हुए कहने लगता है क्या तुम अभी इस जगह पर मेरे से फाइट करना चाहती हो, और ये बात वो जिंग से कर रहा होता है। जिंग काफी ज्यादा डर जाती है और बोलने लगती है नहीं मैं इस जगह पर फाइट नहीं कर सकती, तुम इस जगह पर मेरी पावर्स के बियॉन्ड जा चुकी हो, इसीलिए अगर मैं तुम्हारा सामना करूंगी तो हारना मेरे लिए निश्चित है, इसीलिए मैं फाइट नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही वो हार मान जाती है और बोलने लगती है ये सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सारे के सारे स्टूडेंट अब इस जगह पर चेन को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये बंदा इस जगह पर नंबर 1 पोजीशन को डिजर्व करता है, लेकिन कुछ लोग उन लोगों को दोगला कह रहे होते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले वही लोग चेन के विरुद्ध में बोल रहे थे। इसी के साथ हम जिंग को देखते हैं जो कह रही होती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस लड़के को देखकर अट्रैक्शन जैसा फील हो रहा है। थोड़ी देर पहले ये भी चेन को गाली दे रही थी, जिसके बाद कमिश्नर का सीन दिखाता है। कमिश्नर चेन की तरफ देखते हुए बोलने लगते हैं मुझे ऐसा लगता है ये आने वाले टाइम में एक गॉड बन सकता है, 5th रैंक का गॉड, क्योंकि इस जगह पर इससे पहले जितने भी गॉड बने हैं वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे स्टार्टिंग से ही, और ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं चेन को जो कि कमिश्नर की तरफ देखते हुए बोलता है आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर लिया है। ये सुनने के साथ ही जो कमिश्नर होते हैं काफी ज्यादा तेजी से आगे जाते हैं और कहने लगते हैं ठीक है इस जगह पर तुमने जो कुछ भी आज किया है इसके लिए मैं तुम्हें 1 मिलियन स्टार करेंसी दूंगा। ये सुनने के साथ ही सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं 1 मिलियन ब्लू स्टार करेंसी, ये तो काफी ज्यादा बड़ी रकम है, आखिरकार इस तरीके से किसी को भी इस तरीके की रकम कैसी दी जा सकती है। और इसी के साथ ही वो ये भी अनाउंस करते हैं कि इसे इस जगह पर हेवन का डिसिपल भी अनाउंस किया जाता है। ये सुनने के बाद तो वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चीन इस जगह पर अपने मन में कहने लगता है ये टाइटल इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे ऊपर शूट भी कर रहा है, इसीलिए ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं ये तो इस जगह पर हेवन की प्राइड बन चुका है, यानी कि ये डिसिपल आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि हेवंस की प्राइड ऐसे ही किसी को नहीं बनाया जाता। इससे पहले जिसको बनाया गया था उसने इस जगह पर 4th ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया था। इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर सन की टीचर जूगो जो बोल रही होती है इसे कुछ भी करके मुझे अपना डिसिपल बनाना होगा, क्योंकि आगे चलकर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। अगर इसके जैसे एक टैलेंटेड स्टूडेंट को मैं अपना डिसिपल बना लेती हूँ तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। और वो तुरंत ही चेन के पास आ जाती है और उसे बताने लगती है कि वो उसे अपना डिसिपल बनाना चाहती है, अपनी क्लास में लेना चाहती है और उसे वो स्पेशल ट्यूशन भी देगी एग्जाम से पहले। ये सुनने के साथ ही सारे के सारे स्टूडेंट बोलने लगते हैं ये तो हमारा सपना था, इस चीज के लिए हम तो मरने को भी तैयार थे, लेकिन आखिरकार ये सारी चीजें हमारी नहीं होने वाली, ये सारी चीजें चेन को मिलने वाली है। लेकिन हम देखते हैं जो चेन होता है वो बोलने लगता है नहीं इस जगह पर तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकती, तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकती, इसीलिए निकल जाओ इस जगह से, मैं किसी भी क्लास को चूज नहीं करने वाला। जिसके बाद वो आगे की तरफ निकल जाता है और बोलने लगता है तुम लोग इस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते। और वो ये भी बताता है कि तुम लोगों को इस जगह पर वेग्रेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए तुम लोग मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकते, इस एकेडमी में कोई भी ऐसा नहीं है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो कमिश्नर होते हैं वो भी इस जगह पर जू को गुस्सा देकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसको शांत कराते हुए कहने लगते हैं वो इस जगह पर सही कह रहा है, तुम मुझे कुछ भी नहीं सिखा सकती, ये बात सच है, क्योंकि तुम इस जगह पर वेग्रेंट के बारे में क्या ही जानती हो। और यहाँ पर अब वो भी समझ जाती है कि, और वो ये भी बोलने लगते हैं इस कॉन्टिनेंट में भी कोई भी वेग्रेंट नहीं है जो कि चैन को सिखा सके, इसीलिए उसे इस जगह पर सारी की सारी चीजों को खुद ही सीखना होगा। इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे लगता है इस जगह पर वो सारी की सारी चीजों को खुद सीख लेगा और आगे चलकर काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट बनेगा। जो चैन होता है आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कमिश्नर क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद कमिश्नर लोग बोलने लगते हैं हाँ आज से तुम इस जगह पर फ्री हो और फ्री तरीके से किसी भी चीज को सीख सकते हो। ये सुनने के साथ ही चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने इस जगह पर मेरे लिए काफी कुछ किया, इसीलिए मैं इसी एकेडमी में रहने वाला हूँ। ये सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं ठीक है अब बाहर की दुनिया में जाओ और बाहर की दुनिया में ट्रेनिंग को जारी रखना, क्योंकि थोड़े टाइम बाद एक एग्जाम होने वाला है जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, यूनिफाइड एग्जामिनेशन, उसमें मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ। ये सुनने के साथ ही सभी के सभी टीचर भी हैरान हो जाते हैं, स्टूडेंट भी, वो बोलने लगते हैं यूनिफाइड एग्जामिनेशन ये चीज तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, चैन भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, यानी कि काफी ज्यादा मजा आएगा। चैन बोलने लगता है ठीक है मास्टर मैं उसमें जरूर आऊंगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसी के साथ ही वो निकल जाता है, लेकिन वो लास्ट टाइम पर ये पूछते हुए जाता है कि इस जगह पर जो मेरे 1 मिलियन स्टार करेंसी है वो मेरे अकाउंट में कब तक आ जाएगी। और ये सुनने के बाद जितने भी इंस्ट्रक्टर टीचर इस जगह पर खड़े होते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इसी के साथ ही ये सारी की सारी जो खबर होती है वो न्यूज़पेपर में छप जाती है। और इसी के साथ ही जो टीचर इंस्ट्रक्टर होते हैं उनसे बार बार यही पूछा जा रहा होता है कि आखिरकार चेन कहाँ है, हम उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उसने आखिरकार वेगन क्लास को क्यों चूज किया, उसका इंटरव्यू लेना है, वो कहाँ है। ये सुनने के साथ ही इंस्ट्रक्टर बोलने लगते हैं इस टाइम पर वो एकेडमी में नहीं है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें साइकिक डिपार्टमेंट का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर चैन आया होता है। चैन इस जगह पर आने के बाद बताने लगता है साइकिक डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका यूज करते हुए हम लोग
ट्रेन कर सकते हैं और इस जगह पर स्ट्रांग बन सकते हैं। लेकिन इसकी स्टोरी के बारे में अब हमें बताया जाता है आखिरकार इसको किस तरीके से बनाया गया था। एक बार इस दुनिया में आज से 100 साल पहले डायमेंशन पोर्टल ओपन हुआ था, जिसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर बाहर निकले। उन्होंने इस जगह पर पूरे के पूरे कंट्री, एक सिटी को तबाह कर दिया। इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सारे के सारे अवेकनर मिलने के बाद भी इसे नहीं रोक पाए। काफी सारी और कंट्रीज से भी अवेकनर गए उस जगह पर ताकि वो इन सारी चीजों को रोक सके, लेकिन वो नहीं रोक पाई। इसी के साथ इस जगह पर काफी सारे मेजर्स ने मिलकर इस जगह को पूरे तरीके से सील कर दिया, यानी कि उस पोर्टल को। लेकिन इस जगह पर इस एसोसिएशन को बना दिया गया, जिसके वजह से हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। हम लोग उस डायमेंशन क्रैक के अंदर जा सकते हैं और उसके अंदर जाकर अपनी पावर को शो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिरकार हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही हम चैन को देखते हैं, जो कि इस जगह पर काफी सारे लोगों के साथ इस जगह से टेलीपोर्ट हो रहा था उस जगह की तरफ, जिस जगह को लैंड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें उस जगह का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर काफी सारे टापू होते हैं, जिनमें से एक टापू के ऊपर इस जगह पर चैन भी लैंड करता है। इस जगह पर काफी सारे लोग होते हैं, जिनमें से कुछ लोग जो न्यू होते हैं वो टीम बना रहे होते हैं एक साथ, ताकि वो एक साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़ सके। जैसे ही वो इस जगह पर आता है, काफी सारे लोग उसे ऑफर करते हैं उनके साथ टीम बनाने के बारे में। लेकिन चैन इस जगह पर सबसे पहले इस जगह की खूबसूरती को देखता है और कहने लगता है ये जगह ऐसी है जिसको मैंने पहले भी देख रखा है। तभी इस जगह पर एक टीम के लोग बोलने लगते हैं तुम इस जगह पर आ जाओ, हमारे साथ टीम बना लो, हम इस जगह पर एक साथ जाने वाले हैं मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। चैन ये भी बताता है कि इस जगह पर न्यूबी के लिए टीम बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन मेरे पास तो इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस है पहले से, इसीलिए मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे सबसे पहले इस जगह पर एक हिडन मिशन को ढूंढना है और इसी के बाद ही हमें एक तबाह हुए घर का सीन दिखाते हैं, जिसकी तरफ चीन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस जगह पर काफी सारी चीजों को चेक करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी एक पेपर मिल जाता है, जिस पेपर को देखते हुए वो बोलने लगता है यही वो पेपर है जो कि मेरे काम आने वाला है। और इसी के साथ हिडन मिशन के बारे में बताया जाता है। एक बंदे को एक टाइम पर जब वो मछली पकड़ रहा था, एक बहुत बड़ी काली परछाई दिखती है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। और अब इस जगह पर चेन को इसी के बारे में पता करना था कि आखिरकार वो काली परछाई कौन थी और उसे मारना भी था। चेन बोलने लगता है ये इस जगह पर काफी सारा एक्सपीरियंस हासिल करने का टाइम है, मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मुझे जल्दी से जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकलना चाहिए। और वो इसी बारे में बात करते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। हमें सी एरिया का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर पहले से काफी सारी टीम आई होती है। वो सारी की सारी टीम मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को हंट कर रही होती है, लेकिन कुछ टीम आपस में फाइट कर रही होती है, क्योंकि एक दूसरे के जो मॉन्स्टर है वो एक दूसरे के चुरा ले रहे थे, जिस वजह से उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिल पा रहे थे। जो मेजर्स की टीम होती है वो कहने लगती है भूल जाओ, इस जगह पर हम लोग तो इसी तरीके से काम करने वाले हैं। और मेजर्स दूसरी टीम के ऊपर अपने बहुत ज्यादा पावरफुल फायरबॉल से अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं। ये देखते हुए दूसरी टीम का लीडर बोलने लगता है आखिरकार तुम इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हो होंग, तुम्हें इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो इस जगह पर अपने स्कूल की प्रेस्टीज को रखते हुए सारे के सारे काम सही तरीके से करने चाहिए। लेकिन जो होंग होता है वो बोलने लगता है मैं तो बस इस जगह पर अपने मैजिक को टेस्ट कर रहा था, लेकिन गलती से ये मैजिक तुम्हारी तरफ बढ़ गया, क्योंकि मैजिक की इस जगह पर आंखें नहीं होती, इसीलिए उसको इस जगह पर पता नहीं चला कि तुम उसके सामने खड़े हो। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी जो लड़की होती है वो होंग के हाथ वाले नाइफ का यूज करते हुए जो दूसरी टीम का कैप्टन होता है उसके गाल के ऊपर कट लगा देती है और बोलने लगती है अगर तुम दोबारा इस जगह पर कुछ करना चाहते हो तो उससे पहले सोच लेना इस जगह पर तुम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। होंग भी इस जगह पर डराते हुए बोलने लगता है हाँ इस जगह पर समझ गए हो तो इस जगह से निकल जाओ, वरना हम लोग तुम्हें और भी ज्यादा बुरी कंडीशन में ले आएंगे। हम देखते हैं कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इस जगह पर टॉप 10 एकेडमी के स्टूडेंट थे, इसीलिए इनके साथ वो कुछ भी करना इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता था। इसीलिए डरे हुए भी होते हैं और तुरंत ही इस जगह से निकलने लगते हैं। हम देखते हैं जो टीम लीडर होता है वो बोलने लगता है हम लोगों को इसी जगह पर रुकना चाहिए, फाइट बैक करनी चाहिए। लेकिन जो एक दूसरी लड़की होती है वो उन लोगों को इस जगह से ले जा लेती है। तभी हम देखते हैं एक जो दूसरा बंदा होता है वो इस जगह पर होंग को बताता है इस वेग्रेंट को देखो जो कि इस जगह पर लगातार मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा है, हमें इसके भी इस जगह पर सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को चुरा लेना चाहिए। और इसी के साथ ही वो बताने लगते हैं कि इसका नाम इस जगह पर चैन है और ये लेवल 14 पर है। और इसी के साथ ही हम चैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा तेजी से हमले कर रहा होता है और अपने हमले करते हुए इस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। लेकिन इसके साथ ही जो मीजूस होते हैं वो वापस इस जगह पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। वो इस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर किल को चैन से चुराने की कोशिश करते हैं ताकि इस जगह पर उनको सारा का सारा एक्सपीरियंस मिल जाए। चैन भी अब इसके बारे में समझ जाते हैं और कहने लगता है ये हमेशा इसी तरीके की शिटी चालों का यूज करते हैं। इससे पहले वाली टीम के साथ भी इन लोगों ने इसी तरीके की चीजें करी थी, जिस वजह से वो लोग इस जगह से चले गए। लेकिन मेरे साथ ये चीजें आसान नहीं है, क्योंकि इस जगह पर मॉन्स्टर को मारने के लिए सबसे ज्यादा डैमेज देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि इस जगह पर एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल अटैक। जो भी इस जगह पर मॉन्स्टर के ऊपर फाइनल हिट करता है उसी को इस जगह पर मॉन्स्टर का सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसीलिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे अब सारी की सारी चीजों को सही तरीके से करना होगा, वरना मैं इन लोगों के सामने ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा। और इसी के साथ ही जो चैन होता है काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को सही तरीके से कर सके और अपनी स्पीड का यूज करते हुए इतने ज्यादा तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर हमले कर रहा होता है कि उन मेजर्स को दिखाई भी नहीं दे रहा होता है कि चैन कब कहां पर पहुंच रहा है। अब उनके लिए भी धीरे धीरे कर ये मुश्किल होता जा रहा था आखिरकार वो चैनमो को किस तरीके से प्रिडिक्ट करे। और चैनमो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो लगातार मॉन्स्टर के ऊपर हिट करे जा रहा होता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बस इस जगह पर एक फोर शेडोइंग लाइट दिख रही थी, जिसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो मॉन्स्टर के ऊपर लगातार
कट पे कट लगाया जा रहा होता है ताकि उसे काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सके। और हम देखते हैं चेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मॉन्स्टर को इस जगह पर लगातार काफी ज्यादा तेजी से डैमेज मिल रहा होता है। ये देखने के साथ ही जो दूसरी टीम वाले लोग होते हैं वो कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर वेग्रेंट है, लेकिन इस जगह पर जो इसकी स्पीड है वो इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि वेग्रेंट के बारे में जितनी भी चीजें हैं हम लोगों को बताई गई है उससे तो ये काफी ज्यादा आगे है। इसी के साथ ही हम देखते हैं होंग को जो कि इस जगह पर बोल रहा होता है कि अब इस वेग्रेंट की बारी है, इस जगह पर हम लोगों को इसके साथ भी वैसा ही करना है जैसे कि हम लोगों ने बाकी लोगों के साथ किया था। उसके बाद हम इसको इस जगह पर डरा धमका कर भगा देंगे और इसके अलावा और हम कर भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है जिसका नाम आइस स्टॉर्म है और इसका यूज करते हुए बोलने लगता है अब तो ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, ये भी इस जगह पर मारा जाएगा और इसके साथ जितने भी मॉन्स्टर है वो भी सारे के सारे मारे जाएंगे और एक्सपीरियंस पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोनों भी इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं बॉस तुम्हें ये सारी की सारी चीजें जल्दी करनी होंगी, क्योंकि इस जगह पर जो दूसरी टीम है वो भी हमारे ऊपर नजर रखे हुई है। तभी हम दूसरी टीम को देखते हैं जो बोलने लगती है उस जगह पर देखो एक वेग्रेंट जिसके ऊपर उन लोगों ने हमला कर दिया है अपने आइस स्टॉर्म अटैक के साथ। ये लोग तो सही में काफी ज्यादा क्रूवल है। इसी के साथ ही हम होंग को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि वो अभी भी नहीं मरा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है। ये लोग भी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं वो वेग्रेंट अभी भी नहीं मरा, आखिरकार कैसे, वो अभी तक जिंदा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ ही हम होंग को देखते हैं जैसे गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने साथियों से कहने लगता है तुम भी इस जगह पर अपने मैजिक का यूज करो और जल्दी से जल्दी इस जगह पर आइस स्टॉर्म को क्रिएट करो, मैं चाहता हूँ कुछ भी कर ये लड़का इस जगह पर मारा चाहिए। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है चेन का चूंकि इस जगह पर मशीन गन निकालकर सारे के सारे आइस स्टॉर्म अटैक को रोक रहा होता है और इस जगह पर बोलने लगते हैं ये लोग इस जगह पर ऐसी कोशिश कर रहे हैं जिससे मैं इस जगह पर मारा जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इन लोगों को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं पता इनकी सारी की सारी चालों को काटना मुझे सही तरीके से आता है, इसीलिए ये सारी की सारी चीजें बेवकूफी है, क्योंकि ये लोग जो चीजें कर रहे हैं इसके हिसाब से ये सारे के सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह पर फायदा उठाने वाला हूँ। और जो चैन होता है तुरंत ही उनके सारे के सारे किल को निकाल लेता है। ये देखने के बाद जो दूसरी टीम का लीडर होता है हंसते हुए कहने लगता है इन लोगों ने थोड़े टाइम पहले हम लोगों के साथ ऐसा किया था, अब इस जगह पर वेग्रेंट ने इन लोगों की बेइज्जती कर दी है सभी लोगों के सामने, अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं, लेकिन इस जगह पर इन लोगों को पता है कि वो एक वेग्रेंट है, इसीलिए ये लोग इसे इतने आसानी से तो जाने नहीं देंगे, बल्कि बहुत ज्यादा क्रूवल तरीके से इसके साथ पूछताछ करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। जबकि हमें चैन को दिखाते हैं चैन इस जगह पर हंस रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार मैंने जो चीजें सोची थी वैसी हुई इस जगह पर और वैसी सारी की सारी चीजों को मैंने कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो फाइनल अटैक होता है बाकी कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी चैन काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, उनके ऊपर हमला करने के लिए। चैन कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अब तुम लोगों की बारी है, तुम लोगों को भी इस जगह पर खत्म करने का टाइम है। और ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं जो होंग होता है उसकी हालत को वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। होंग कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस लड़के ने हमारे सारे के सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को छीन लिया है। जबकि दूसरी तरफ दूसरी टीम का लीडर हंसते हुए कहने लगता है इन लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों के साथ ऐसा किया था, अब इन लोगों के साथ हुआ है तो ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, हम लोग भी इसी तरीके से गुस्सा हुए थे। होंग को गुस्सा आ रहा होता है, होंग कहने लगता है इस लड़के के बारे में मुझे जानकारी दो, आखिरकार इसकी अटैक पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तभी जो वो लड़की होती है वो बोलने लगती है इसकी अटैक पावर हम दोनों से काफी ज्यादा है, हम तीनों की अटैक पावर भी मिला दी जाए तब भी इसकी अटैक पावर हम लोगों से काफी ज्यादा है, हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल जाना चाहिए क्योंकि हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते। ये सुनने के साथ ही होंग तो डर जाता है और कहने लगता है चलो ठीक है हम चलना चाहिए, लेकिन चेनमो इस जगह पर मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, मैं इस जगह पर अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चेन इस जगह पर बोलने लगता है मैंने तुमसे इस जगह पर कब कहा कि तुम इस जगह से जा सकते हो, तुम इस जगह से कहीं भी नहीं जा सकते, भूल जाओ इसके बारे में। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर होंग होता है वो डर जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है मैं तो इस जगह पर ये कह रहा था कि तुमने इस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया, अब हम लोगों को इस जगह पर क्या करना चाहिए, हम लोगों को तो निकल ही जाना चाहिए ना इस जगह पर, इसीलिए हम लोग इस जगह से जा रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चेन ये सुनने के साथ ही बोलने लगता है तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं अभी तक तुमने जितनी भी चीजें चुराई है वो सारी की सारी चीजें मेरे सामने रख दो, इसके बाद तुम इस जगह से जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो होंग के एक टीम मेंबर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मेरे से मेरे सामान को मांगने की, भूल जाओ इसके बारे में, मैं तो तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें पूरे तरीके से खत्म करने वाला हूं, क्योंकि इस जगह पर मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो तुरंत ही अपने फायरबॉल अटैक को क्रिएट करने लगता है। ये देखने के बाद जो दूसरी टीम का लीडर होता है वो बोलता है भले ही वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इस फायरबॉल अटैक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इनकी अकेडमी वालों ने बस इन्हें एक ही साल के अंदर इतना ज्यादा ट्रेन कैसे कर दिया। ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल फायर मैजिक को यूज करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी के बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाई जाएगी चेनमो और होंग की टीम की फाइट, और इसी के साथ ही चेन इस फायरबॉल अटैक को किस तरीके से रोकने वाला है। इसी के साथ ही यूनिफाइड एग्जामिनेशन के कुछ सीन भी दिखाए जाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना ये सीरीज आपको पसंद आई है या फिर नहीं। ओके बाय गाइस।